अपनी अपनी बात को बैठिए सर, बैठिए। अरे सबको मौका मिलना चाहिए ना। मौका सबको मिल रहा है। आरोप लगाइए तो सुनिए भी ना। हेलो, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी बिना पैसा दिए हुए कर्मचारी से लेकर जिला अधिकारी तक बिना पैसा लिए हुए थाना इतनी बात करते हैं जो है संस्कृति की एक बात ऐसी करते संस्कृति हैं जो हो हंगामा करने की है। हो हंगामा करने की संस्कृति है ना आपकी। संस्कृति पे मत जाइए। नहीं संस्कृति पे मत जाइए। नहीं आप हो हंगामा क्यों हो। एक किलो चूड़ा लेकर के यदि कोई जाता है तो लोग खड़ा होकर के लाइन लगा देता है और इसी को आप कहते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और गांव-गांव एक-एक विधानसभा में, बिहार की सभी 243 विधानसभा में जाके लोगों का मन टटोल रही है कि जब विधानसभा चुनाव के दौरान वो वोट करने के लिए निकलेंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब नेताजी लोग आएंगे, अपने वादों को रखेंगे और उनसे वोट मांगेंगे तो जनता उनसे ये सवाल करेगी कि आपने पिछली बार ये वादा किया था, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले आप लोगों का इस कार्यक्रम में जोरदार स्वागत करता हूँ। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं मंच पे अपने सम्मानित अतिथियों को बुलाता हूं। मैं सबसे पहले इस विधानसभा के विधायक प्रणव कुमार यादव जी को बुलाना चाहता हूं कि सर आइए। जो पावर में होता है सवाल सबसे अधिक उन्हीं से होते हैं, तो इन आम जनता के सवालों का जवाब आप ही को देना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेडीयू प्रवक्ता जिले के जो हैं विमलेंदु राय जी को इन्वाइट करता हूं कि सर आइए, आपको भी सवालों का जवाब देना है। अब मैं राजद से अवनीश कुमार विद्यार्थी जी को बुलाता हूं कि सर आइए, आपको सवालों का आपको भी सामना करना पड़ेगा। अब मैं जनसुराज से प्रीतम सिंह जी को बुलाना चाहता हूं कि सर आइए और अपने बातों को जनता के सामने रखिए। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित अपने सभी मेहमानों का प्रभात खबर की तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सामने बैठी जनता, एक बार ताली बजा के इनका हौसला अफजाई करिए क्योंकि इन्हें ही आपके सवालों का जवाब देना है। चलिए अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप लोग के जनप्रतिनिधियों के पास चलता हूं। सर आप लोगों के पास 2-2 मिनट का वक्त होगा। अगले 2 महीने में चुनाव है, उसका जो रोड मैप है वो आप अपनी जनता को बताइए। सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक सर आप ही से कहता हूँ, प्रणव जी आप बताइए, अगले 2 महीने में चुनाव है सर, 2 मिनट का वक्त है आपके पास। आज प्रभात खबर के जो इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधु सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता। जैसा कि आप लोग को पता है 2020 से 25 के बीच मुंगेर की महान जनता के आशीर्वाद से मैं बिहार विधानसभा के सदस्य होने का आशीर्वाद मिला। इस मंच से मुंगेर विधानसभा के सभी मतदाताओं को मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं बिहार विधानसभा पहुंचा। जिस जिम्मेवारी को मुंगेर की जनता ने मुझे सौंपा है, उस जिम्मेदारी को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा जी उनके नेतृत्व में, सह हमारे सांसद सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में विकास के प्रगति में एक अद्वितीय रचना विकास का काम हम लोग मिलजुल के किए हैं, एनडीए की सरकार में हुई। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। मैं छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत किया हूँ और छात्रों की समस्या को लेके हमेशा
संघर्ष करते रहा, जिसका परिणाम जो चिकित्सा महाविद्यालय, जिन्हें आप मेडिकल कॉलेज कहते हैं, उसकी स्थापना किया गया और एनडीए की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के द्वारा घोषित किया गया। जो मुंगेर के लोगों का सपना था वो पूरा हो गया। मुंगेर में अभियंत्रण महाविद्यालय की पढ़ाई मेरे विधायक होने के समय स्वीकृति हो गई थी, जम्मू में हो रहा था, उसकी पढ़ाई की शुरुआत किया गया है। वानिकी विश्वविद्यालय जो देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज है, उनका सफल संचालन अब मुंगेर में हो रहा है। मैं छात्र जीवन से संघर्षरत रहा विश्वविद्यालय के लिए और 2018 में विश्वविद्यालय की घोषणा मुंगेर विश्वविद्यालय के हुए। उसके जो जमीन अभी आरडीए डीजे कॉलेज में खुला है, चल रहा है, उसकी जमीन दिलाने के लिए नौवागढ़ी में 39 एकड़ का राशि राजभवन से यहाँ आ गया है। वो जल्द ही विश्वविद्यालय का भूमि का जमीन का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ उड़ान योजना के तहत मुंगेर को चुना गया। मुंगेर के लोगों को चिर परिचित मांग था कि मुंगेर को हवाई क्षेत्रों से जोड़ा जाए, क्योंकि 38 देशों के लगभग 700 लोग अभी भी योगाश्रम में रहते हैं। जमालपुर में भी कई देशों से लोग यहाँ अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उन लोगों को आने का हावड़ा या पटना हवाई अड्डा से आना पड़ता है। उसके लिए उड़ान योजना में मुंगेर को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मुंगेर में जो पर्यटन के दृष्टिकोण से मुंगेर बहुत ही धार्मिक और पौराणिक शहर है। संस्कृति हमारी पहचान, हमारी आत्मा है। उसके लिए भी चंडिका स्थान में 3,84,00,000 से पर्यटन विभाग से कार्य चल रहा है। लगभग 17 करोड़ ऋषिकुंड में दिया गया और 7 करोड़ 2020 से पहले 7 रुपया का भी चंडिका स्थान में सरकारी पैसा का खर्च नहीं हुआ था। 7 करोड़ का बजट बना है चंडिका स्थान को, सीताकुंड को विकसित करने के लिए। साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मुंगेर जिला में एक भी मेला आज तक राजकीय मेला का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन माँ सीता का जो मेला माघी पूर्णिमा का मेला है उसको राजकीय मेला का दर्जा घोषित कराने में मैं कामयाब हुआ हूँ। जहाँ तक सड़कें की बात है, जो भी सड़क देख रहे हैं, जो नगर निगम बनाने में सक्षम नहीं हो पाता था, पहले डूडा चलता था, सरकार उसको बंद कर दिया गया। सभी विधायक हम लोग लड़े कि आखिर शहर का रोड कैसे बनेगा। सरकार ने एक निर्णय लिया, जो 12 फीट से चौड़ी सड़कें हैं उसको पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण करके उसका निर्माण किया जाएगा। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी से मिलके इस शहर की 5 बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी से बनाने का काम किया और अभी 4 सड़कें, 3 सड़क में पीडब्ल्यूडी का काम लग गया है और 4था सड़क टेंडर हो गया है। टेक्निकल खुल रहा है। जो लंबी लंबी सड़क है, प्राय 3 किलोमीटर से ऊपर की सड़क है। 4थे सड़क भी लाइन में लगा हुआ है, वो जल्द ही घोषणा होगा। साथ साथ ग्रामीण कार्य विभाग की 37 सड़कें जो मेरे विधानसभा में पड़ता है, एक भी ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क नहीं बचा है जिसको मैं बनाने में कामयाब नहीं हुआ। धन्यवाद सर, हम आपके कामों पे तो आएंगे ही,
ये बस आप जैसा रोड मैप बताइए कि जो चुनाव में जाएंगे तो आपका रोड मैप क्या होगा, उसके बाद हमें अन्य अतिथियों के पास चलते हैं। देखिए, मेरा ये रोड मैप मात्र एक है, विकास विकास और विकास, इसके अलावा और कुछ नहीं। विकास मेरा प्राथमिकता है, अब विकास मैंने करके दिखाया है, और आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में, आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में मुंगेर को विकसित और विकास के मानचित्र पर रखा हूँ। यही मेरा अगला लक्ष्य भी है, विकास करने का। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बातों को रखा। अब मैं राजद से अविनाश जी से कहूँगा, सर 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रभात खबर के सभी साथियों को कि आपने इस तरह का कार्यक्रम रख करके हम सभी जनप्रतिनिधि को बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ सामने उपस्थित हमारे सभी अभिभावक तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं हर समाज से अपने समाज को दशा और दिशा दिखाने वाले हमारे सभी सम्मानित साथियों को हमारा प्रणाम है। हम कहना यही चाहेंगे कि लगातार विकास 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 की बात हम लोग सुन रहे थे। अभी हम यही कहेंगे, ये मुंगेर कमिश्नरी, मुंगेर परमंडल है और मुंगेर परमंडल का मुख्यालय मुंगेर विधानसभा है, और मुंगेर विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन शर्म की बात यह है कि लगातार 20 साल से सरकार है और हमसे निकला हुआ जितना भी जिला है, बेगूसराय है, खगड़िया है, जमुई है, शेखपुरा है, वो सब हमसे आगे और हम उसके पीछे हैं। ये स्थिति हमारी मुंगेर की। तो मुंगेर का विकास कैसे हो, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। आज यहाँ से बेगूसराय चले जाइए, मुंगेर से कई गुना आगे है। काहे भाई, बेगूसराय के जनप्रतिनिधि ज़्यादा मजबूत हैं, मुंगेर के जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं? या बेगूसराय पे सरकार का विशेष ध्यान रहता है, मुंगेर पे कम ध्यान रहता है? मुंगेर का विकास तब होगा जब यहाँ की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या शहर की है, खास महल की, खास महल को यदि समाप्त करते हैं तभी जाकर के जो है मुंगेर का विकास होगा। आप चले जाइए खगड़िया, ऐसा जिला जहाँ एक से एक ओवरब्रिज बना हुआ है। आप चले जाइए बेगूसराय, वहाँ कई ओवरब्रिज बना हुआ कि लोग आराम से आते जाते हैं, लेकिन यहाँ के मार्केट की स्थिति को देख लीजिए क्या है। तो अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि हमने चंडिका स्थान को इतना दिलवा दिया, हमने सीताकुंड को इतना दिलवा दिया। अच्छी बात है, धर्म को मानने वाले सभी लोग हैं, लेकिन ये क्यों नहीं प्रयास हुआ कि पूरब सराय जाते समय जब बारिश होती है तो उसके नीचे जो ब्रिज है उस पे लोग जाना नहीं चाहता है, उस पे ओवरब्रिज कैसे बने, इस पे आप बात करिए। आप सफियाबाद से जब जाते हैं तो कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है रेलवे फाटक गिरने के बाद, उस पे ओवरब्रिज कब बनेगा इसकी बात करिए। तो ये सारी स्थितियां हैं। 20 साल से हमारे यहां बंदूक फैक्ट्री है, मर चुका है, वो पुनर्जीवित करने की व्यवस्था और यहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, उस पर बात होनी चाहिए। अरे रोड नाला तो हर सरकार में बनेगा, 5 साल में बना है, फिर अगला 5 साल में बनेगा। देख लीजिए रोड की स्थिति कि जब बरसात होता है, लोग यदि रात में यदि घर से निकलिए, यदि संजोग से लाइट कट जाए तो हमारे परिवार का, आपके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जो है वो जाके गड्ढा में पड़ा हुआ मिलेगा। ये यहाँ के मुंगेर की रोड की स्थिति है। तो ध्यान तो भैया, आप प्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, तो करना तो आप ही को है, सरकार आपकी है, आप ही को बनाना है आपकी सरकार को। हम लोग तो आवाज उठाने की काम करेंगे। धन्यवाद सर। अब आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन और भी अतिथि हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। कोई दिक्कत, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, मैं जदयू से विमलेंदु जी से आग्रह करता हूँ सर। अच्छा ठीक है, मैं प्रीतम जी से चाहूँगा सर, 2 महीने में चुनाव है, आपकी पार्टी काफ़ी बिहार में तैयारी कर रही है, यहाँ के लिए क्या प्लान है, मुंगेर के लिए आपका? सबसे पहले प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने मुंगेर की जमीन पे करवाया
और यहाँ मुंगेर विधानसभा के समस्याओं के लिए हम आम जनता के सामने, हम आम जो पब्लिक यहाँ आए हैं हर दल से, उनसे वो जानना चाहती है मुंगेर विधानसभा का विकास कैसे होगा। यहाँ पे उपस्थित अभिभावक स्वरूप, हमारे भाई स्वरूप और सभी युवा, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पे उपस्थित सभी नेतागण और सम्मानित नेता जो मंच के नीचे भी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। हम लोग जनस्वराज पार्टी से हैं। जनस्वराज पार्टी, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी सत्ता बदलने नहीं आए हैं, वो व्यवस्था बदलने आए हैं। जो पिछले 35 सालों से 15 साल और 20 साल में जो ये बिहार का विकास या मुंगेर का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब सत्ता बदलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि सत्ता में तो सब साथ ही आते हैं, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। इसलिए कोई दल अभी महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो बोल नहीं सकता कि हम सरकार में नहीं हैं, हमने विकास नहीं किया। ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक यहाँ का व्यवस्था बिहार का नहीं बदलेगा। प्रशांत किशोर जी बिहार का गांव-गांव का दौरा किए, हर पंचायत का रूप में बनाए। एक पहला नेता ऐसे होंगे जो गांधी जी के बाद जो पदयात्रा करके बिहार के सुधार के लिए वो खुद अपने आंखों से देखे, आम जनता से बात करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने जनस्वराज पार्टी का निर्माण किया। मुंगेर की बात, जब हम पढ़ते थे मुंगेर कितना विकसित था, मुंगेर कितना आगे था, और आज मुंगेर कहां है? आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा। कितना बड़ा मुंगेर जिला था, शेखपुरा था, बेगूसराय था, खगड़िया था, जमुई था, काट के आपको अनुमंडल लेवल का जिला बनाया गया। इसके लिए कौन दोषी है? आज आदिशक्ति के रूप मां चंडिका का मंदिर का निर्माण आज हो रहा है। 20 साल बाद याद आया। जहां भी शक्ति पीठ है जाके देखिए कितना भव्य बना हुआ है, कब क्या हुआ है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हर लोग करते हैं, बनना चाहिए, जो बहुत पहले बनना चाहिए। यहाँ का विजन देखना चाहिए। अभी मुकेश जी ने बंदूक फैक्ट्री पे कहा, सही बात है, किसी ने बंदूक फैक्ट्री के लिए नहीं सोचा, किसी ने जमालपुर कारखाना के लिए नहीं सोचा। सिगरेट फैक्ट्री का भी उसी तरह ठप होते जा रहा है और कोई यहाँ उद्योग नहीं लगा। आज 20 सालों में एक उद्योग नहीं लगा। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए बात कर रहे हैं कि जो बैंक में पैसा जाता है उसका 70% पैसा अगर लोन देके या उद्योग लगाने में हो तो बिहार का पहला हक होता है। वो 20 सालों में एक भी उद्योग नहीं लगा। उद्योग लगता तो जो आज हमारे भाई यहां से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां जाके काम करते हैं, हमारे नेता का पहला है कि हम पलायन रोकेंगे। जब हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने बोलना शुरू किया कि हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 2000 रुपया करेंगे दिवाली के बाद सरकार में आते ही, तब जो 20 साल में 400 रुपया से 410 रुपया नहीं बढ़ा, आज उस प्रेशर में 1100 हुआ। सभी आंगनबाड़ी सेविका सभी का मानदेय दुगना हो रहा है। चुनाव का समय है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन हम मुंगेर से लोगों से आग्रह करेंगे कि आपको सोचना होगा इस बार कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है या न करना है, आपको सोचना है। मेडिकल कॉलेज, अगर कमचरणी में एक मेडिकल कॉलेज बोला गया था तो मुंगेर कमचरणी में बेगूसराय है, पहले वहां क्यों बनने लगा? जब मुंगेर के लोगों ने सड़क पर उतर के आंदोलन किया तब जाके आया। और मुझे याद है हमारे बिहार के हमारे नेता उस समय थे और बिहार के मुख्यमंत्री ने डांट लगाया था जब विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था मेडिकल कॉलेज के लिए। जो साथी ने श्रम मेहनत से रोड पे उतर के तब मेडिकल कॉलेज बहुत संघर्ष के बाद आया। उस समय भी एनडीए सरकार थी। क्यों सौतेला व्यवहार? इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिल रहा, बरसों से सब जगह बन गया, चालू हो गया, और यहां बनने में सबसे लेट हुआ। आपको सोचना है कि मुंगेर के साथ सौतेला व्यवहार कब तक होता रहेगा और कौन कर रहा है। विकास, रोड, सड़क, बिजली, यह तो आम हो गया। यह नीतीश जी शुरुआत किए थे तब से हो गया और सब गली नाली ठल्ली सब बन गया। अब रोजगार चाहिए, पलायन रोकना है, स्कूल का बिल्डिंग बन गया। शिक्षा है क्या?
हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे हम उम्र भी है, वो याद करें अपने समय का कि हाँ स्कूल में किस तरह की पढ़ाई थी। सत्ता किसी का हो, वो गिर गया। गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, बिल्डिंग बना हुआ है और वही सड़ा हुआ सिस्टम का खिचड़ी खा के जीता है। हमारे नेता का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जब तक सिस्टम को व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, गरीब के बच्चा को भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का पैसा सरकार देगी। धन्यवाद प्रीतम जी। हम आपको बीच में रोक रहे हैं, हम आरोप प्रत्यारोप के दौर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मंच पे हमारे मौजूद जेडीयू के प्रवक्ता विमलेंदु जी के पास जाते हैं। सर, 2 महीने में चुनाव है और आपने देखा कि विपक्ष का जो आरोप है उसका आप कैसे सामना करेंगे? सबसे पहले मैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम और इस टीम का नेतृत्व कर रहे प्रशांत तिवारी जी का मुंगेर के योग नगरी में स्वागत करता हूं और आप सभी प्रबुद्ध मुंगेर के जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, पक्ष विपक्ष चर्चा विचार विमर्श, इसके लिए जो ये मंच प्रभात खबर जी ने गौरी भैया के नेतृत्व में दिया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। अभी आपने सबसे पहले ही एक बात कह दी कि 2 मिनट में कहा जाए। मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2025 तक इन 20 सालों में बिहार में इतना कार्य किया है कि इसे 2 मिनट में बोल देना ये वैसी ही बात होगी जैसे कि एक गागर में पूरे सागर को जो है वह समाहित कर देने जैसा है। आप अगर देखेंगे विपक्ष क्या कहता है, क्योंकि विपक्ष का अपना एक काम है, उनका कहना काम है। हम लोग क्या कर रहे हैं यह बताना ये जिम्मेदारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर है। आप देखेंगे 2005 से जब से विकास की यात्रा शुरू हुई है नीतीश कुमार जी की, तब से लेकर आज तक अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विकास का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, उसको निश्चित रूप से देखना चाहिए। जब 80,000 करोड़ की जीएसडीपी का आज 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी हो गई, तो क्या ये ग्रोथ नहीं है? जब हम मुंगेर की बात करते हैं तो आंकड़ों पे भी जाइए। आज मुंगेर बिहार के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपये है, जो कि पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर है। हमें ये नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता कि हम ये देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग जो विपक्ष में हैं वो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको दिखता नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे काम किए हैं। आप कहते हैं पहले कॉलेज अच्छा था, आज तो हमने यूनिवर्सिटी दे दिया। पहले आपने कहा कि हॉस्पिटल नहीं अच्छे हैं, अब तो हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आपने कहा कि आईआईटी आईआईएम के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इर्मी एक ऐसा तैयार कर रहा है संस्थान जहां आईआईटी और जो है वह आईआईएम के बराबर जो है वो शिक्षा मिलेगी आने वाले दिनों में, जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो विकास के अगर मामले देखेंगे तो पहले हॉस्पिटल नहीं था, तो अब जो है वो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। सड़कों की जाल की जहाँ तक बात करें, मुंगेर में आप कहते थे कि कोई हम टापू हैं, मुंगेर में कुछ नहीं है। आज मुंगेर चारों तरफ से 4 लेन की सड़कों के जाल के अंदर जो है वह अपने आप को विकसित करने के लिए तड़प रहा है। निश्चित रूप से स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ उस बात को करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के भी जो प्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, लगातार मुंगेर में कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, मैं नहीं कहता कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आप उनसे चर्चा कीजिए कि राशन कार्ड मेरा नहीं बना, लेकिन जितने भी बड़े काम मुंगेर के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे भूमि अधिग्रहण की आ रही बड़ी बड़ी समस्याएं हों, चाहे टोपो लैंड की समस्याएं हों, चाहे द्रुत गति की जो है वो वंदे भारत आज जिसका उद्घाटन करके माननीय मंत्री जी जो है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान किए हैं, तो ये सारे बड़े काम माननीय मंत्री महोदय ललन बाबू के नेतृत्व में हो रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जितने भी जो है वह एनडीए के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे साथी प्रणब जी भी लगातार जो है वह यहाँ पर विकास की गति को आगे दे रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे चर्चाएं बढ़ेंगी, मैं बिहार के विकास के बारे में आप लोगों को और कुछ जानकारियां दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद विमलेंदु जी। अब जैसा कि हमने बताया था कि कार्यक्रम 2 फेज में होगा। पहले में हमारे जो सम्मानित मेहमान हैं, अतिथि हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे और दूसरे फेज में जनता के सवाल होंगे। तो मैं यहाँ पे मौजूद हैं और आपके बीच में मौजूद हैं हमारे
को होस्ट राधेश्याम जी, वो आपसे सवालों का पूछेंगे। एक रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों से है कि जब आप लोग सवाल अपना जनप्रतिनिधि से पूछ रहे हों तो सवाल छोटा रखिएगा और अपना नाम और एड्रेस जरूर बताइएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है और मेरा घर बरियारपुर मुंगेर है। हमारे सम्मानित विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। मैं दो बात कहना चाहूँगा। आप लोग अपने दल के हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं। बरियारपुर में प्रखंड कार्यालय के पास एक बांध है। वह बांध वर्षों से मिट्टी डाला जाता है, बनाया जाता है और वो बह जाता है। हम चाहेंगे कि उस पर यदि अस्थाई बांध का निर्माण होता तो बरियारपुर प्रखंड का 2 पंचायत, बरियारपुर दक्षिणी और बरियारपुर उत्तरी के साथ साथ जमालपुर प्रखंड का इटहरी पंचायत भी बाढ़ से बच जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बरियारपुर में यदि शीत ताप गृह होता तो हमारे यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर परवल और अन्य सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और होता ये है कि शीत गृह नहीं होने की वजह से जो व्यापारी है किसानों के फसलों को औने पौने कीमत पर खरीदते हैं, किसान विवश हैं उसको बेचने के लिए। तो मेरी एक मांग है कि सर, हम आपके सवाल को समझ गए। सर, बांध और कोल्ड स्टोरेज को लेकर सवाल है। आदरणीय विनय जी जो बात रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। वो जिस बांध के बारे में बोल रहे हैं बरियारपुर प्रखंड के पीछे जिसको हम लोहा बांध कहते हैं, लोहा पुल, तो लोहा पुल में अभी एंटी इरोजन का फ्लड फाइटिंग का कार्य चल रहा है। फ्लड फाइटिंग का कार्य चलने के बाद उसको आगामी दिसंबर में उसका अस्थाई निराकरण के लिए कार्य होता है। वो ऑटोमेटिक उसमें आ गया है। जैसे किसी का हड्डी टूटता है तो पहले एक कच्ची प्लास्टर होता है, फिर रेफर किया जाता है, वही सिस्टम है। इस बार फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है। अस्थाई काम दिसंबर में उसका निश्चित होगा। दूसरी बात, जहाँ तक कहें परवल के खेती का, मैंने आदरणीय विनय भैया हमको पहले भी बधाई दिए हैं। विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया कि मैं गंगा किनारे का बेटा हूँ, उसका दर्द झेलता हूँ। जो परवल का खेती करते हैं वो भूमिहीन होता है प्रायः, उसका जब परवल ज़्यादा टूटता है तो दाम नहीं मिल पाता, औने पौने में बेचता है। उसका भी विधानसभा में मैं क्वेश्चन किया हूँ, सरकार से ध्यान आकृष्ट किया हूँ कि जल्द से जल्द चलंत शीत एक भान होता है, शीत भान दीजिए जो 4 दिन तक परवल जिस स्थिति में वो होगा। माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है, वो सरकार इसके लिए बजट पास कर रहा है। मैं विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया हूँ ध्यानाकर्षण में, इसलिए उस ओर भी मेरा ध्यान है, उसको भी करने जा रहा हूँ। क्या नाम है सर? आदर्श कुमार राजा जी, अगला मेरा सवाल जो है माननीय विधायक जी से है। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र में आपका सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन का सरकार है। 5 सालों में आपने क्या प्रयास किया? खास महल का मुद्दा जो मुकेश जी जो उठाए बताए, और मुंगेर का ये जन समस्या बहुत दिनों से जो है पड़ा हुआ है। अन्य राज्यों में जो है इस कानून, काला कानून को हटाया गया। आपके द्वारा कौन सा स्टेप उठाया गया इस मुद्दे पे, उसकी जानकारी आप हम लोगों को दें। भाई राजा जी प्रश्न किए, ये जरूर है कि खास महल मुंगेर के विकास में बाधक है। मुंगेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बिहार विधानसभा में आप जनता का वकालत कीजिए। मैं खास महल के मुद्दा और टोपोलैंड का मुद्दा, दोनों मुद्दा को बिहार विधानसभा में उठाने का काम किए हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किए हैं। और कई विधायक का टीम गठित करके नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम लोग, राम सूरत राय जी राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, उसमें हम लोग रखे थे। एक टीम बना के कैबिनेट से सर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए कि उसको जल्द से जल्द ये काला कानून समाप्त किया जाए। और उसके लिए जो कुछ लोग उदाहरण देते हैं तो हम कहना चाहेंगे, हम लोग कई लोग उदाहरण दिए कि अगर कई स्टेट का आप लोग का कोई है तो वो सलाह के दीजिए, हम सरकार को पेश करेंगे कि हम लोग को तो नहीं मिला है लेकिन हम लोग प्रयासरत है खास महल और टोपोलैंड दोनों की समाप्ति का नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो भी समाप्त करें। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है। क्या सवाल?
सवाल ये है कि जैसे अभी माननीय विधायक महोदय ने कहा कि वो मुंगेर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, तो विगत 4 साल 8 महीने से ये मुंगेर के विधायक के पद पर काबिज हैं और 4 साल 8 महीने में इन्हें सड़क की दुर्दशा नज़र नहीं आई। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने ही बचे हुए हैं, तो ये जनता को प्रलोभन रूपी सब्जबाग दिखा रहे हैं कि मैं सड़क का निर्माण कर रहा हूँ। जैसा कि आप शिवाजी चौक से लेकर के कर्नाटक की होते हुए राजीव चौक को देख लीजिए, वो रोड कई वर्षों से जर्जर था। विगत 10 वर्षों से खनका वाली जो रोड है, जो चूहा बाग होते हुए खनका होते हुए मकसदपुर तक जाती है, वो रोड विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार है, लेकिन उस सड़क के निर्माण के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, 2 या 3 महीने रह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं मुंगेर में सड़कों का जाल बिछा दूंगा। जर्जर सड़क है वो कब तक बन जाएगी, ये सवाल है। अगर साथ ही मुंगेर के सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, एक बात जो है वह सब लोगों की जानकारी में है कि मुंगेर में सड़कें मुंगेर की अच्छी थीं 3 साल पहले, लेकिन जब से हर घर नल का जल, गैस कनेक्शन और उसके बाद आप देखिए तो सीवरेज पूरा का पूरा गंगा नमामि गंगे के तहत जो सीवरेज का पूरा सिस्टम बनाया गया कि गंदा पानी को वो प्यूरिफाई करेगा और फिर गंगा में देगा। तो ये 3 बड़ी परियोजना मुंगेर में, जिसकी लागत लगभग 650 करोड़ से ऊपर थी। यह जब योजना की शुरुआत हुई तो एक एक गली गली तक सड़कों को उखाड़ा गया, और अब आप देखें तो वह योजना अभी भी 100% पूर्ण नहीं हो पा रही है, कुछ स्थानीय बाधाओं के कारण। लेकिन आप लगातार देखेंगे कि लगातार जो सड़कें हैं उसके रीस्टोरेशन का कार्य लगातार चल रहा है। सड़कें टूट रही हैं, फिर हम बना रहे हैं, टूट रही है, फिर बना रहे हैं। तो जो मुंगेर के प्रबुद्ध लोग हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और अभी जो खनका की बात कर रहे थे, यह खनका का डीपीआर बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हुआ था, अब तो उसका टेंडर भी हो गया। 23 करोड़ रुपए 3 किलोमीटर के दायरे में, हाँ लगभग 22 करोड़ समथिंग लैक्स इज इक्वल्स टू 23 करोड़। 23 करोड़ तो आप इतना पैसा तो 3 करोड़ के में दे रहे हैं। और आप समझ लीजिए, ये जो अगली बार 2025 फिर से नीतीश 2025 का जो नारा है, मुंगेर का प्रतिनिधित्व एनडीए के तरफ से होगा। विदिन 1 साल के अंदर सारी सड़कों को हम लोग चकचका देंगे, और आपको एक और वादा करते हैं कि चकचका देंगे और ऐसा सड़क बनाएंगे, हर वो सड़क पूरी तरह से रेडियम से युक्त होगा। ऐसी सड़कें आने वाले 3 सालों में मुंगेर की जनता देखेगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार कहा था, 2025 में प्रणब जी थे, मैंने ही कहा था कि आइए अगली बार मेडिकल कॉलेज भी दिखेगा, दिख रहा है, वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से एक एक सड़क, चाहे वो मुंगेर की बड़ी सड़कें हों चाहे छोटी, अब छोटी सड़कें हैं वो उसको नगर निगम की जिम्मेदारी है, वो काम करेगा। अगर नगर निगम काम नहीं करेगा तो हम लोग उसको जबरदस्ती काम करवाएंगे, यह भी आप समझ लीजिए, यह तय है। बाकी जो विरोधियों को कहना है कहने दीजिए, उसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। सवाल सर छोटा रखिएगा, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल छोटा। मेरा नाम संजय केसरी है, मैं संस्थापक अध्यक्ष जन अधिकार मोर्चा। मुंगेर योग नगरी के रूप में विख्यात है, लेकिन अवैध हथियार निर्माण स्थल के रूप में कुख्यात भी है। तो मुंगेर के इस बदनामी को, मुंगेर के अवैध हथियार निर्माण कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि बिल्कुल ही भय के वातावरण में चोरी छुपे, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना अत्याधुनिक मशीन के और बिना किसी उत्तम क्वालिटी के रॉ मटेरियल के सवाल पूछिए सीधा। ये इतने अच्छा हथियार बना लेते हैं। क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है तो भूमिका भी जरूरी है। इतना अच्छा हथियार बना लेते हैं कि बड़े बड़े हथियार विशेषज्ञ भी दंग रह जाते हैं, वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो क्यों ना मैं प्रणब जी से भी और मुकेश जी से भी यह सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता में और विपक्ष में आप ही दोनों हैं, तो क्यों ना इस बदनामी को, अवैध हथियार के हुनरमंद कारीगर को मुख्य धारा में लाते हुए, सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए, उचित प्रशिक्षण देके जमालपुर कारखाना और बंदूक फैक्ट्री को मिलाकर
इनको एक ऐसा माहौल दिया जाए कि ये जो आज अपराधी के लिए हथियार बनाते हैं, नक्सली के लिए हथियार बनाते हैं, आतंकवादियों के लिए हथियार बनाते हैं, देश के लिए हथियार बनाएं। और अगर ऐसा होता है तो मुंगेर के राजस्व से पूरे बिहार का खर्चा चलेगा और देश बहुत बड़ा हथियार का निर्यातक देश बनेगा। धन्यवाद सर, हम आपका सवाल समझ गए। सर जवाब दे दीजिए आप। भाई संजय जी का सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। मुंगेर में मुगल कालीन समय से हथियार बनने का कला है और मैंने बिहार विधानसभा के गैर सरकारी संकल्प में भी ये सरकार से आग्रह किया कि यहाँ का जो कला है वो कला कहीं खो न जाए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, जिनके पास विजन होगा वही सवाल का उत्तर देंगे। हम लोग के पास कार्य करने का विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हथियार के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए गैर सरकारी संकल्प में मेरा प्रश्न था कि मुंगेर का जो मृत प्राय ये कला है उसको जीवित रखा जाए। उसके लिए मैंने गृह मंत्री से भी मिला हूँ, रक्षा मंत्री से भी मिला हूँ और गृह राज्य मंत्री से मिला। गृह राज्य मंत्री के निर्देशन पे मैंने दोनों मंत्री, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मिल के वहाँ से जो गृह विभाग से यहाँ सर्वे करने के लिए भेजाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिसमें यहाँ सर्वे करने के लिए आया हम लोग की सरकार, और यहाँ पे वो सुरक्षा के लिए एनओसी नहीं दिया गया गृह विभाग को जिला प्रशासन के द्वारा। जब जिला प्रशासन के लिए द्वारा नहीं दिया गया तो हम लोग विजिट किए। अभी माननीय नीतीश कुमार मिश्रा जी जो हमारे बिहार सरकार के उद्योग, मैंने शाहनवाज जी से भी सर्वेक्षण करवाया था। बीच में शाहनवाज जी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पकड़ने के लिए जा रहे थे तो बिहार सरकार में थे। जब हवाई जहाज से नीचे उतरे दिल्ली तो सरकार बदल गई। तो उसके बाद वहाँ देखें अभी 4 करोड़ रुपया वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र करने के लिए उद्योग मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा से दिलवाने का काम किए हैं। और बंदूक फैक्ट्री का जो यूनिट है उसका जो यूनियन के लोग हैं उनका एक प्रतिनिधित्व ले जाके माननीय मंत्री जी से मिला है। और आपको संजय जी बताना चाहते हैं कि मैंने सरकार से जो पहल किया है, माननीय रक्षा मंत्री से पहल किया, उद्योग से मुंगेर को हथियार के क्षेत्र में जोड़ने के लिए ये उद्योग को 500 करोड़ का उद्योग कॉरिडोर मुंगेर को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उसी से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। और हम लोग जो माननीय मंत्री जी से आग्रह किए, माननीय मंत्री जी ने हम लोग का भी आग्रह रक्षा मंत्री जी को दिए हैं, उनका भी पत्र आया है। यहाँ पे अर्धसैनिक बल का जो हमारे अर्धसैनिक बल है उसका हथियार का मेंटेन करने के लिए मिले, उसका पिस्टल का रख रखाव करने के लिए बने। और रक्षा मंत्री से ये वादा किए हम लोग कि मुंगेर में आप हथियार का कॉरिडोर बनाइए और मुंगेर का जो हथियार होगा आप विश्व को सप्लाई करने के लिए सक्षम होंगे, ताकि मुंगेर हथियार के नाम पर भी आत्मनिर्भर बने और हम दूसरे देशों को भी हथियार का सप्लाई करें। और आपको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है मेक इन इंडिया का, आप देखे होंगे जो अभी पहलगांव में युद्ध हुआ है, जो पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, सभी के सभी जो उनका मिसाइल था तुर्की का, चाइना का, स्वदेशी हथियारों से उसके ही क्षेत्र में उसको मार के गिरा दिया गया है। एक भी भारत पर नहीं हुआ। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेकिंग इंडिया का कार्य है। अविनाश जी, विधायक जी का आरोप है कि 17 महीने की सरकार के दौरान सरकार ने एनओसी नहीं दिया उस काम के लिए। सबसे पहले तो अभी लगातार हम सुन रहे थे, बात वही हो रही थी कि आएंगे तो 15 लाख रुपया खाता में देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ऐसे किए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ये तो लगातार 11 साल से केंद्र सरकार में, अब 20 साल से बिहार सरकार में। ये तो भाग्य मनाइए, बहुत अच्छे सोच के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि कुछ घोषणा किए तो इधर 2-4 महीना में जो है
लोगों का कुछ उद्धार हुआ। नकल करने की इनकी आदत है। हमने कहा कि 1500 रुपया जो है हम जो है वृद्धा पेंशन करेंगे, तो इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। हमने कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हमने कहा कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो इन्होंने जो है कर दिया। तो लगातार हमारे सोच, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है और उनके पूरी टीम का जो सोच है, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिए हैं। 20 साल से अपनी तो कोई समझ रही नहीं कि 20 साल में जो है यही कंपाउंड जहां की अच्छा भीड़ लगा था, रोजगार था, सिनेमा होता था, आज देख लीजिए मीटिंग हो रहा है वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति मुंगेर की और बिहार की बन चुकी है। अविनाश जी, एनओसी को लेकर सवाल था सर, उसी पे थोड़ा सा सेंट्रिक रहिए। नहीं, आप एनओसी की बात कर रहे हैं भाई, आप तो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे 11 साल मौका। हमको तो मौके 17 महीने का मिला, हमको तो मौका ही 17 महीना का मिला। और 17 महीना के मौका जब मिला हमको, तो हम लोगों ने आपको रास्ता दिखाया कि रोजगार कैसे दिया जाता है। हमने आपको रास्ता दिखाया कि आर्थिक रूप से लोगों को आजाद कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने आपको दिखाया। और उसके बाद तो फिर जो है आप फिर पलट गए। तो जब पलट गए, हमको मौका यदि मिलता 5 साल का, यदि आप एनओसी की बात करते, कहा ये तो मेडिकल कॉलेज अभी शहर के नजदीक है। विद्यार्थी जी, मैं कहना चाहूंगा एक बात, 17 महीने में नहीं, पूरी बात बोल ली उन्होंने। एक सेकंड नहीं, अपनी बात को बैठिए। अरे सबको मौका मिलना चाहिए ना, मौका सबको मिल रहा है। आरोप लगाइए तो सुनिए भी ना। हेलो नहीं, मैं सर, एक बैठ मिनट जाइए, कर देखिए, दूं। आपके ही आपस नेता में- जवाब दे रहे हैं, आपके ही नेता- नहीं भाई, जब वो बोल लगे तब मैं बोलूंगा। आप देखिए, ऐसे मुकेश जी कहा के पाउस तो लेंगे, विमलेंदु जी सर, रिक्वेस्ट है, डील कर लेंगे। आप लोग बैठिए, आपस में हल्ला मत करिए। हम और विद्यार्थी जी बात कर लेंगे। बैठिए, ऐसे कुछ अरे बोल लिया उन्होंने तो पाउस करेंगे ना, जवाब दूंगा। देखिए, जवाब लेने दीजिए। बैठिए, आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठिए। आपस में भाई शांति बनाए रखिए। बैठिए, देखिए, ये चर्चा का मंच है, परिचर्चा का मंच है, ये विमर्श करने के लिए आया है, आप ही लोगों की बात करने के लिए आया है। लेकिन अगर आप लोग, ये चर्चा मुंगेर के विकास को लेकर के है, मुंगेर के विकास को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। पक्ष के लोग हैं, हम लोग इधर विपक्ष के लोग हैं। हमारा काम है इनको आईना दिखाना और रास्ता दिखाना। अच्छी बात है, आप हमारे रास्ता पे चलते रहिए और हम आपको आईना दिखाते रहेंगे। देखिए, माननीय विधायक जी भी कुछ देर पहले बोले कि हम गंगा पुत्र हैं। पिछले 1 साल पहले हरिनमाड़ पंचायत का जो पुल टूट गया था, उस पर आप कभी चर्चा नहीं किए, और आप तो हर समय राफेल और पूंजीपतियों वाली बात करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है, बताइए। देखिए, आदरणीय भाई साहब जो प्रश्न किया है, एक से हरिनमाड़ का पुल टूट गया, ये भी बताना चाहिए कि विधायक जी के प्रयास करके 26 करोड़ 99 लाख से उसको प्रस्तावित कर दिया, टेंडर भी निकल गया। ये भी बताना चाहिए आपको। ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दिखाई पड़ना चाहिए। 26 करोड़ तब आया जब हमारा भूख मर जाएगा, हम मर जाएंगे, तब आप खाना लेकर के आकर के क्या कर लीजिएगा। 1 साल मौका मिला, पुल यदि टूटा तो पुल 2 महीना में बन जाना चाहिए था। लगातार बार हुआ। हम प्रश्न कर, एक भी आदरणीय लालू जी के सरकार में सरकार रही है 15 साल रही है सरकार। तेजस्वी जी भी रहे हमारे मुख्यमंत्री। बता दे, 6 महीना में कोई पुल बना दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। बता दीजिए आप। अरे अच्छा, ये पूछिए आप विधायक जी से, जब पुल टूटा कितना दिन हो गया? ये चिट्ठी आज आपको चूरन दिया गया, चूरन। ये चूरन देखिए, ये चूरन की बन जाए, बनना शुरू हो जाता। आज क्यों? आज अभी 10 दिन पहले सब कुछ हुआ, आज क्यों? जब ग्रामीण बढ़ रहा है, क्या विधायक जी को दियारा नहीं याद आता है? टोपोलन नहीं याद आता है? क्या झाउआ हरिनमाड़ के लिए एक जो है पीपा पुल नहीं बनवा सकते हैं कोर्ट कचहरी आने के लिए?
अगला सवाल ले लेते अस्पताल अस्पताल बोलते हैं, अस्पताल में रेफर अस्पताल है, बिल्डिंग जो बने से अस्पताल नहीं होता है। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करिएगा, सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा। बड़ा अच्छा से बोले हवाई जहाज से उतरे तो सरकार चल गई, फिर कहां चले गए उसी सरकार में? क्योंकि आपको भी मलाई खाना था, आपके पार्टी को भी मलाई खाना था। दरवाजा बंद है नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजा बंद है, कभी नहीं खुलेगा। क्यों खुल गया? क्योंकि सत्ता का मलाई खाना, लूट का छूट है इस सरकार में। प्रीतम जी, मैं अगला सवाल ले लेता हूं। की तरफ बढ़ते हैं सर, सवाल बताइए। सवाल। प्रिय साथी, हमारे दोनों अनुज हैं प्रतिपक्ष से, और आपका कहना है 2 महीना में पुल बन जाएगा, तो जो पुल का डीपीआर तैयार हुआ है उसका मानक है 18 महीना का। आप कौन पुल बनाना चाहते हैं? चचड़ी वाला पुल 2 महीना में? आने जाने के लिए चचरी वाला भी पुल बना देते तो लोग आज नहीं डूबता। और सुनिए, आने जाने के लिए आप यदि वैकल्पिक व्यवस्था कुछ बना देते तो आज लोग डूबता नहीं। अविनाश भाई, जिस पुल की आप बात करते हैं, जिस दिन आप अपने घर में दिवाली मना रहे थे, उस दिन माननीय विधायक के साथ में उस पुल पर खड़ा था और मिट्टी गिरवा रहा था। अगला साल, और इसमें विकास की बात आप नहीं कर सकते हैं। वो तो वही बात हो गई साथी, ये तो वही बात हो गई। ये तो भाई साहब आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको हमारा प्रणाम है, लेकिन यही चीज आपको इस बार हरिमार जहोया बाजार की जनता आपको चुनाव में सबक सिखा देगी। चलिए, चिंता मत करिए, आएंगे सबके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सत्ता और सरकार में रहते हुए भागलपुर का पुल टूट गया, सबौर का पुल जो टूट गया, आपकी सरकार ने बोला उसमें चूहा जो है छेद कर दिया, जिसके कारण टूट गया। यहाँ सुल्तानगंज में अगवानी की पुल टूट गई, इधर जो है झुआ बयार और जो है उधर हरिन मार्ग का जो रास्ता अवरुद्ध हो गया। अभी वकील साहब बड़ा आवेश में बोल रहे थे कि 18 महीना का जो है ये होता है, तो मैं पूछता हूं क्या 18 महीना तक वहां की जनता आवागमन से बाधित रहेगा? क्या वहां हॉस्पिटल जाने की साधन नहीं होनी चाहिए? क्या वहां गाड़ी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? आप चचड़ी पुल या पीपा पुल बना देते तो वहां की आम जनता को जो है आने जाने में सहायता मिलता और वहां सरकार की भी योजना वहां पहुंचती। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, हम लोग देखिए, सवाल जो है वो सवाल स्थानीय हो, सवाल मुंगेर विधानसभा की हो जी, सवाल मुंगेर विधानसभा। सवाल एक सवाल और है। मैं भाई अमलेंदु जी, आप बहुत व्याकुल हैं बोलने के लिए, मैं जानता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार का खास करके मुंगेर से लेके पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं में जो इतना बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और जो बिहार सरकार में जो ये भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी बिना पैसा दिए हुए कर्मचारी से लेकर जिला अधिकारी तक बिना पैसा लिए हुए थाना इतना लंबा बोले तो नहीं हो पाएगा। सवाल नहीं जाता है। हम पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभिशांत जी दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं। विधायक जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर सर हम आपके पास आते हैं। आदरणीय संजय भैया, पहले सबसे पहले आरोप लगाने के पहले आपको जानना चाहिए, जब हकीकत की बात बोल रहे हैं, वो पिछले बाढ़ में टूटा है, लगभग दीपावली के पहले टूटा है वो पुल, और उस पुल में कैसे जाए तो आपको बता रहे हैं, आप वीडियो देखेंगे। हमारे छोटे भाई मुकेश जी 50,000 रुपया देने के लिए गए थे उसमें डोनेट करने, किसी प्रतिनिधि को ये नहीं। अच्छी बात है, कम से कम मान लिया कि हम 50,000 रुपया हारने के बाद भी दिए थे उसके लिए। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, परस्पर सुनिए, किसी प्रतिनिधि का पुल कैसे बने इसके लिए बनाने के लिए गया था। 50,000 से पुल नहीं बनने वाला है। 32 लाख रुपया बजट से आप चचड़ी के पुल कर रहे हैं, उसको डायवर्सन बनाए जिसमें 6 चक्का की ट्रक चलती है, और अभी पानी में डूबा। इसलिए जान लीजिए इसी को, तब प्रश्न कीजिए। धन्यवाद सर। विमलेंदु जी, लॉ एंड ऑर्डर आखिर ऐसा डायवर्सन क्यों बना कि पुनः वो पानी में डूब गया? थोड़ा और हाइट करके 5 लाख रुपया मांग करके और कर लेते उसको। दिमाग को साफ रखिए, डायवर्सन जब भी होता है वो तत्कालिक होता है, और अभी जो बाढ़ आया है, जो वर्तमान पुल है उसके ऊपर से पानी बह रहा था। मैं रक्षाबंधन के दिन गया था, मेरे पास वीडियो, उसके ऊपर से पानी बह रहा था। इसलिए यह नहीं, जब बात करते हैं कि इनके नेता पथ निर्माण मंत्री थे, सुल्तानगंज की बात, पुल की बात किए, उसी समय टूटा था, हम लोग सदन में आवाज उठाए थे।
क्यों नहीं जांच क्या करवाए? पथ निर्माण मंत्री थे, उनसे पूछिए कि क्या किए। सदन में बैठिए, सदन में बैठिएगा आप तो सवाल भाई आप ही को न करना, हम तो रोडे पर से न सवाल करेंगे, और रोड पर से सवाल हम कर रहे हैं और लगातार हम करते रहेंगे। जब हम सदन पहुंच जाएंगे तब आप पूछिएगा तो आपके हर बात का और जवाब मुंगेर की जनता ये मौका नहीं देगी। मुंगेर की जनता आपको इस बार सबक सिखाएगी। अविनाश जी अब हम चलते हैं। मुंगेर के सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ खड़े हैं। ये तो चर्चा परिचर्चा का मंच है, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि आरजेडी की संस्कृति जो 2000 पहले थी, 2020 में 25 में संस्कृति की बात करते हैं, जो है संस्कृति की एक बात ऐसी करते संस्कृति जो हो हंगामा करने की है। हो हंगामा करने की संस्कृति है ना आपकी। संस्कृति पे मत जाइए। नहीं संस्कृति पे मत जाइए। नहीं आप हो हंगामा क्यों हो, ऐसे नहीं कीजिए। आरोप प्रत्यारोप आरोप कीजिएगा। नेता लोग का जवाब भी सुनिए, देख लीजिए। हम जवाब भी सुनने लायक है। एकदम गलत बात। आप सब लोग एकदम हट जाइए। गलत बात है, कौन हटा देगा जी? ये गलत बात है ना जी। अरे खड़ा रहिए ना, क्या कोई गलत बात ये मंच है। नहीं गलत बात, एकदम गलत बात। ये ऐसा मैं कंप्लीट करूं मुकेश जी? हम चाहेंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कहा। शब्दों पर जाइए। अगर हो हंगामा करनी की ही अब अगर बात है और डरा के धमका के इस खुले मंच पे अगर एक प्रवक्ता को बात करने नहीं देने की संस्कृति अगर है, तो मैं ये कहूंगा कि यही बिहार से हमें खत्म करना है। और इसी के लिए जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी और आज है। और उसी मुद्दे से मैं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड रहेगा और फिर 2025 225 आएंगे। देखिए, अभी की स्थिति पे बात करिए, किसी के संस्कार पे मत जाइए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है 2005 से 25 तक का, आप उस पे जवाब दीजिए। आप किसी के संस्कार पे नहीं जा सकते, ठीक है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा अपने आप में इस चीज को आपने रखिए। कहा कि आपने जो मुद्दा रखा हमेशा माननीय नीतीश कुमार जी ने मान लिया कि लोगों में उन्माद फैलाने की बात आप हमेशा करते हैं। नहीं, उन्माद क्या? अरे आपने ही कहा ना, आप 17 महीने आपको मौका मिला। बिहार की गद्दी पर जो है नीतीश कुमार जी ने दिया मौका, तो 17 महीने के बाद तो आप सरकार ही खत्म करने की परियोजना पे लग गए। तो यह बात बिहार की जनता तो देख रही है और मुंगेर की जनता को भी ये देखना है। वो तो सब लोग जानता है कि किसकी सरकार समाप्त हो रही है। हमने तो आपको यह मंच जनता की बात के लिए है। यह मंच सिर्फ जनता की बात, और जनता से मैं अनुरोध करूंगा, सवाल में नरमी होनी चाहिए और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और सवाल में मैं डॉक्टर चंदन कुमार मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में अभी सीनेट के तौर पे इलेक्टेड हूँ। और मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से पिछले बार गंगा किनारे शहर के कई एनजीओ को मिलाकर एक आंदोलन किया था कि भूमि अधिग्रहण मुंगेर विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द किया जाए। एक बात। दूसरी बात थी, अगर सरकारी भूमि है कहीं पर तो उस भूमि को हमें अलॉट किया जाए, और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो सत्ता पक्ष या विपक्ष जो भी यहाँ है उसे जल्द से जल्द समाधान के रास्ते में लाकर हमें हमारा परिसर दिया जाए। एक बात। और अंतिम में एक बात ये कहूँगा
दुष्यंत कुमार का एक गजल का लाइन है, कहते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो दोस्तों, क्योंकि ताजे ताजे कमल मुरझाने लगे हैं। धन्यवाद सर। नेक्स्ट जवाब दीजिए, जमीन को लेकर सवाल है तो आप ही जवाब दीजिए इसका। देखिए, चंदन जी सीनेट के सदस्य बने हैं, उसके लिए बधाई देते हैं। आराम शांत। लेकिन जान लीजिए, जिस कमल के मुरझाने की बात कर रहे हैं ना, लक्ष्मी का जब पूजा होता है ना तो वही कमल को सब पूजता है, इसलिए मुरझाएगा नहीं। ये भारत की संस्कृति है, कमल कभी नहीं मुरझाएगा। अपने बात में। दूसरी बात, सम्मानीय मुकेश जी जो कहें उसका जवाब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि है देना चाहते हैं। सम्मानीय मुकेश जी ने एक बात कहा कि आपकी सरकार, हमारे उनके नेता यानी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी जो घोषणा करते हैं आप लोग दबाव में करते हैं। एक कहावत है गांव में, रेगिस्तान में भी रहता है, हम लोग बालू किनारा के लोग हैं, गंगा जी में देखते हैं, एक टिटहिया रहता है। रात को जब सोया करती है ना टिटहिया, तो वो अपना बालू पे अपना पाँव दोनों उठा लेती है, इसलिए उसको लगता है कि आसमान गिर जाएगा, हम पाँव उठा के रखेंगे तो आसमान को रोक देंगे। वही हाल आदरणीय मुकेश जी का है, इनके नेता का है, इसलिए टिटहिया बनने का प्रयास मत कीजिए। यही बात 20 साल में जब लास्ट 2 महीना आपकी सरकार जाने को बची है तो कहता है ना कि जब आदमी डूबने लगता है तो दोनों हाथ से जो है छटपटाने का, पानी में जो है हाथ मारने लगता है। यही स्थिति हो गई है इनकी। कारण ये कि आखिर भाई 20 साल में आपको क्यों लोगों का याद आया? अभी हमारे बहुत अच्छा भाई विमलेंदु जी कह रहे थे कि हमने हर घर नल, तो हर घर नल, यहाँ पे हमारे सैकड़ों साथी मौजूद हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि हर घर में नल में पानी है? नहीं है। आप अरे भैया जाके क्षेत्र को घूम लीजिए, सब समझ में आ जाए कितना नल में पानी है और कितना नल में पानी नहीं है। तो उस चीज को दिखा करके मोटा माल ऐड करके काम करिएगा तो न हर घर में पानी जाएगा। और रोड तो अभी मान लीजिए धीरे धीरे चिप्पी लगना शुरू हुआ है। विधायक जी कह रहे थे कि भाई काम हमने किया, इनकी सरकार ने, और लास्ट में भाई करता है, लास्ट में करता है। एक सीनेट के सवाल था कि मुंगेर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर विपक्ष ने क्या मेहनत की, उसके बारे में। मुंगेर विश्वविद्यालय के जमीन को लेकर के जब 17 महीने की सरकार हम लोगों की आई ना, तो हम लोग 17 महीने में जल्दी जल्दी में मेडिकल कॉलेज बांक फील्ड में बन गया, और नहीं तो बन वो नहीं करता। इन लोग तो लगातार प्रयास कर रहे थे, ये सब लोग जानता है। और जहां बना है, आप प्रभात खबर की टीम 2 लोगों को ले जाके पूछ लीजिए, यहां मंच पे भाषण देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब जेडीयू के प्रवक्ता विमलेंदु जी भी देना चाहते हैं। सर देखिए मुकेश जी, निश्चित रूप से आप ये अभी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा तो हमने जो है वो कर दिया। अल्टीमेट तो बेनिफिशरी कौन है? जनता है। और ये आप सबके लिए, और हम सब जो जानते हैं कि बिहार जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, अगर हमारा जीएसटी का कलेक्शन, अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है और उस रेवेन्यू का फ़ायदा हम गरीब तबके को दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ यह है कि आपने 1500 कहा था, हमने 1100 कह दिया। अगली बार फिर कुछ रखिए, क्योंकि अभी 60,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार को भेज दिया है बिहार की तरक्की के लिए। आप बोलिए, जनता के हित में बोलिएगा। सरकार उस काम को करने के लिए आज सक्षम है। बिहार के पास आज पैसा है, एक एक सड़कें बन रही हैं, और यहाँ 11 लाख करोड़ का जीडीपी हो गया है, जीएसडीपी जिसको कहते हैं। 22% की ग्रोथ से बिहार अब बढ़ रहा है। भारत 6.5% की ग्रोथ से और बिहार 22% की ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। इसीलिए उस तरक्की का लाभ आम जनमानस को देंगे। आपके नेता तरक्की से, विकास से संबंधित जितनी बातों को रखेंगे, निश्चित रूप से उसको क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा और आगे रखा जाएगा। एकदम करिए, बहुत अच्छी बात है। घोषणा करना आपसे सीखे, एकदम सिखाइए लोगों को, हम लोग तैयार हैं देखने के लिए। और अभी स्थिति ये है कि बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि बिहार का कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छी बात है। आपके किताब में आप
विश्व गुरु भी बन चुके हैं अपने किताब में, आप अपने किताब में विश्व गुरु भी बन चुके हैं। लेकिन स्थिति जाकर के अभी देख लीजिए, गंगा किनारे, रोड के किनारे बसे हुए लोग एक टाइम का खाना खाने के लिए जो है वो परेशान है। 1 किलो चूड़ा लेकर के यदि कोई जाता है तो लोग खड़ा होकर के लाइन लगा देता है, और इसी को आप कहते हैं कि हमारा विकास इतना हो गया है कि हर लोग अब जो है पूरा कमा रहा। और वंदे भारत अभी चर्चा कर रहे थे, वंदे भारत अच्छी बात है, वंदे भारत का 1 नहीं 2 का उद्घाटन करिए, लेकिन भाई वंदे भारत के साथ साथ खाली पैर चलने वाले लोगों के लिए लोकल ट्रेन की भी व्यवस्था आप कराइए, तो आपको जो है हम लोग बहुत धन्यवाद देने का काम। धन्यवाद अविनाश जी। हम अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश पोद्दार है, मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूं, RTI मानवाधिकार एक्टिविस्ट हूं। मेरा सवाल पक्ष विपक्ष दोनों से है। पूर्व विधानसभा चुनाव दौरान दुर्गा विसर्जन के दौरान अनुराग पोद्दार की हत्या हुई। आप भी जो पक्ष में हैं आपने भी बड़े बड़े नारे लगाए, आप विपक्ष में हैं आपने भी बड़े बड़े नारे लगाए कि जलियांवाला कांड हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। दोषी SP लिपि सिंह जिनके बारे में चर्चा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, अभी तक अनुराग पोद्दार के हत्या मामले में दोषियों को सजा नहीं मिला है। दूसरी ओर उस समय जो तत्कालीन SP लिपि सिंह थे उनका प्रमोशन हो गया, उनके बदले जो दूसरे SP आए दलजीत सिंह, उनका भी प्रमोशन हो गया। तो जिन पर आरोप है उनका प्रमोशन हो रहा है। सवाल पे आइए, सवाल पे। जी, मेरा सवाल यही है कि अनुराग पोद्दार की हत्या यही चुनाव, पिछले चुनाव में के दौरान, घोषणा के दौरान, दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस के गोली के द्वारा हो गई। उस समय सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बड़े बड़े नारे लगाए, तरह तरह के वादे किए, लेकिन कुछ नहीं। ठीक है, हम सवाल समझिए सर, जवाब दे दीजिए इसका सत्ता पक्ष से। देखिए साथियों, निश्चित रूप से 2020 की वो घटना मुंगेर के इतिहास में बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम लोग उसके साक्षी हैं। और आज अगर आप देखें तो उनको जो है वह उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सरकार की तरफ से जो छोटी मोटी जो राशि होती है वह दी गई। और जहां तक बात है कि वो पूरा का पूरा प्रकरण आज भी जो है वह जांच के दायरे में है और सभी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो जांच के दायरे में ही हैं, वो फाइल क्लोज नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि मुंगेर ने उसको झेला है और मुंगेर की छवि भी, क्योंकि चुनाव का समय था, इस बार भी चुनाव का भी समय वही है। इसलिए हमें बहुत ही जो है वह जिम्मेदारी के साथ उस प्रकरण पे जो है वह अपने विचार रखने चाहिए। बाकी जांच अभी पूरी तरह से जारी है, उसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, यह तय है। ठीक है, अविनाश जी इसका जवाब देना चाहेंगे? अगला सवाल ले लेते हैं। निश्चित रूप से वो घटना जो थी कभी दोबारा नहीं हो। बहुत ही इतिहास में वैसा दिन जो था, काला दिन के तहत जो है हम लोग सभी लोग उस दिन को मानते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था, यहाँ के उस समय जो है SP लिपि सिंह, सही बता रहे थे हमारे बड़े भाई, हमने उनके परिवार को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलवाया था और वहाँ से जो है यहाँ के पदाधिकारी को प्रेशर भी दिलवाया गया था। लेकिन पदाधिकारी का मन इतना बढ़ा हुआ है आज के शासन प्रशासन में कि किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी बता रहे थे हमारे भाई ना कि आज लगातार 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल तक जांच ही चल रहा है और हमको लगता है कि अगला और 10 साल 20 साल जांच ही चलते रहेगा उसको, क्योंकि जो जिसके गोली से मरा था, जिस समय SP यहाँ थे, उन सभी लोगों का प्रमोशन होगा और वो पता है कि वो जो दरोगा जिसके गोली से मरा था उसका भी प्रमोशन हो चुका है। तो ये स्थिति सरकार की है, तब आप ही देख लीजिए। धन्यवाद। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू यादव, लाल दरगाह से। मैं प्रणव जी और मुकेश जी से चाहूँगा कि मैं अपने स्थानीय सवाल को रखता हूँ। हमारे गांव में गंगा सड़क पहुँच पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 250-300 घरों का जो है मतलब उसका जो है निरस्तीकरण किया जा रहा है। और इसकी जानकारी हम मुकेश जी को भी बराबर व्हाट्सएप पर दिया करते थे, प्रणव जी को भी सूचना मिली होगी। तो हमारा कहना है कि उसका जब अल्टरनेट व्यवस्था है
और उसका अल्टरनेट जगह है वहाँ पर रिंग रोड का ले जाने का, तो चूंकि इस पर आप जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान? इस पर हम लोगों ने बात किया था, इस पर हम लोगों की बात भी हुई थी। उसमें जो है बस इसलिए उस पर अडिग है सरकार कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके चलते इस योजना को जो है उस तरह से किया जा रहा है। और हम लोगों का पूरा संगठन मजबूती के साथ उसका विरोध करने का काम करेंगे कि ताकि इतना लोगों का घर तोड़ करके जो है किसी एक दो आदमी को फायदे नहीं पहुंचाया जाए। विधायक जी इसका जवाब दे दीजिए। पप्पू जी के सवाल का बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू जी को जानकारी देना चाहेंगे, मेरे विधायक बनने के बाद वहाँ के भूमि अधिग्रहण का पुल जो बन रहा था उसका भी मामला था। एक भी कोई विपक्ष में आपके साथ खड़ा होने के लिए नहीं तैयार हुआ। विपक्ष का भी भूमिका मेरे द्वारा निभाया गया और सरकार से भी लड़ने का काम मैं किया। आपके सभी लोगों को मुआवजा दिलाने के काम किया। वहाँ के किसानों को लेके, किसानों को टीम लेके, उसका आवेदन लेके माननीय मंत्री जी से बात रखे, उसको भी मुआवजा दिलाने के लिए बात की है। और जहाँ तक बोल रहे हैं वहाँ रिंग रोड जो NHAI बनाएगी, वो अरे सुनिए ना, बता रहे हैं मुआवजा पहले की बात कर, अभी जो बन रहा है 121 करोड़ के लागत से बनाया है, उसका नक्शा मेरे पास आया है। मैंने NHAI से बात किया है, उसका जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करवाऊंगा। मेरा यही प्रश्न है। धन्यवाद सर। अब अगला सवाल लेते हैं। राधेश्याम जी अगला सवाल लीजिए। मैं राम कुमार सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं माननीय मुकेश जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो मुंगेर कलंकित हुआ उस समय सरकार 17 महीना का आपका बना। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, उस समय आप थे और इसके पूर्व भी आपका विधायक था भाई विजय कुमार विजय जी, लेकिन सरकार आपका बना भाई प्रणब कुमार जीते, लेकिन उस 17 महीना में अनुराग पोद्दार के परिवार को राज्य सरकार के द्वारा क्या मिला यह आप बताएं। क्यों नहीं तत्कालीन SP का गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, क्यों ट्रांसफर हो गया मुंगेर से, मैं पूछना चाहता हूं। धन्यवाद सर, हम आपका सवाल समझ गए सर। इनका आरोप है कि जब वो कांड हो आपकी सरकार थी, उनका SP कार्यवाही क्यों नहीं हुई, सरकार की तरफ से क्या मिला? सरकार जब घटना इस तरह की हुई तो सरकार, आपको करनी सेना के अध्यक्ष जी महोदय हम बता देते हैं, उसके बाद सरकार आप ही की बनी थी, आप ही साथ में थे। हम तो उसके 2 साल बाद आए भाई, तो उस समय 2 साल में आप क्या किए, उसको कहा आप छुपाने का प्रयास करो। अभी भी आप ही हैं, अभी तो कर लीजिए। हम 17 महीना में नहीं कर पाए तो आप तो कर लीजिए। आप क्यों बचाने के फेरा में उसको? प्रीतम जी आप इस पे कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मामला न्यायालय में है, इस पे चर्चा कम हम किया मुंगेर के सभी जनता बैठे उनसे ये बोलेंगे, आप लोग को सवाल पूछने का क्या अधिकार है? स्वर्गीय अनुराग पोद्दार का हत्या हुआ, पूरा मुंगेर गमगीन था, दुख के घड़ी में साथ था, सब नेता चिल्ला रहे थे, चाहे सरकार उसकी सरकार इसकी हो। क्या 5 साल में जो सरकार है जो बाद में आई उन्हें फैसला करा सकता था? हम लोग बुजदिल हैं, हम लोग अगर चाह लेंगे कि ऐसे सत्ताधारी, दोनों सत्ताधारी हैं, कभी उधर कभी उधर, कोई दोषी नहीं है। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन करिए, सत्ता परिवर्तन नहीं। और जब तक अनुराग पोद्दार को इंसाफ न मिले मुंगेर के लोग रोड पे रहेंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। उस समय सत्ता का विपक्ष नहीं देंगे वोट, नया लाएंगे, नया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। दोनों सरकार में थे, क्या मिल गया? क्या कोई सरकारी नौकरी मिल गया? या कितने मंत्री, कितने DM चले गए उनके घर पे कि बेटा तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे? हम सवाल क्यों मुकेश यादव से पूछे, हम क्यों प्रणब जी से पूछे? सत्ता में तो दोनों रहे, मलाई खाना है तो दोनों है। जब मन किया, इनसे मन भर गया तो उधर चले गए, वो भी चले आते गले लगा के। जब इधर मन कर दिया तो वो चले आए, वो भी ये नहीं कर सकते। इसीलिए मुंगेर के लोग, मुंगेर विधानसभा, खासकर मुंगेर जिला को सोचना होगा मुंगेर क्यों पिछड़ा है, मुंगेर का यह अन्याय क्यों सह रहा है। मुंगेर का कल कारखाना बंद होने पे जा रहा है, अभी तो बोले 60,000 करोड़ दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 60,000 करोड़, 2-3 लाख करोड़ देते ही रहते हैं। जिस 14 में चीनी मिल का
गए थे, बोले थे सरकार बनने के बाद चाय पिएंगे चीनी मिल के, आज वो रोज पीते हैं, रोज पीते। बन गया क्या? तो झांसे में मत आइए, सत्ता परिवर्तन में मत जाइए, व्यवस्था परिवर्तन में जाइए। एक पढ़ा लिखा लोग आपके बीच जा रहा है जो पदयात्रा कर रहा है और आपको बता रहा है व्यवस्था आपको बदलना है या यही जीवन जीना है, तो आपकी किस्मत है। धन्यवाद प्रीतम जी, आपकी बात, आपने अपनी बातें उस अनुराग पोद्दार के मुद्दे को लेकर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कार्यक्रम भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सवाल हो छोटा सवाल पूछेगा। मेरा छोटा ही सवाल है। मेरा नाम शशि शंकर है। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सारे मुद्दे पर बात किए, क्या आप मुंगेर को चाहते हैं कि शिक्षित तो नहीं हो? शिक्षा पर कौन सवाल हुआ? मुंगेर की प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप यहाँ के टीचर को देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो जब तक प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर या हमारे बिहार की सही नहीं होगी तो यह कभी विकसित नहीं होगा। विधायक जी, मुकेश जी, किसी तरह का बदलाव लाइए, पहले शिक्षित होने की बात करिए। मैं इस पर प्रश्न मेरा ये है कि प्रारंभिक शिक्षा में आप क्या सुधार ला रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद, हम आपका सवाल समझ गए। सर जवाब दे दीजिए इसका, आप दोनों लोग जवाब दे दीजिए कि क्या विधायक आप सत्ता में हैं? शशि शंकर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा एक नारा है, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तो विकसित नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार नीतीश जी और सुशील मोदी जी, श्रद्धेय सुशील मोदी जी की सरकार थे, तो वो चरवाहा विद्यालय से ऊपर आके आज शिक्षा का निर्माण किए हैं। जहां बिहार में चरवाहा विद्यालय की बात होती थी, सिर्फ उद्घाटन होता था, ताला नहीं खुलता था, एक दिन चरवाहा नहीं पढ़ाया जाता था, उसके नाम पे बिहार में लूट होता था, अरबों का लूट हुआ है। उसके बाद हमारी सरकार आई, आज स्कूल की भी अच्छी व्यवस्था है और चाय दुकान पे कोई टीचर स्कूल टाइम में नहीं मिलेगा। ये नीतीश कुमार का देन है। उसी समय में लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के IAS और IPS हुआ करते थे। और एक चीज मुन्ना भैया, हम एक चीज कहना चाहेंगे आपके सवाल पे, एक छोटा सा जवाब कि यदि दशा बदलनी हो तो दिशा बदल दीजिए, दशा खुद ब खुद बदल जाएगा। विमलेंदु जी, इसका जवाब दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय आप ही के पास है। सर देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बिहार जहाँ से शुरू हुआ था, अब अगर देखें तो पहले जितने बच्चे स्कूल से बाहर थे उसका प्रतिशत लगभग 40% से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब साइकिल योजना चलाई और विभिन्न योजनाओं से शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया है, और आज पूरे बिहार का आप आंकड़ा अगर निकालेंगे तो लगभग 98% के, लगभग 98% से थोड़ा और ज़्यादा ही बच्चे आप सभी जो है वह स्कूलों में जा रहे हैं प्राइमरी स्तर पर। और जितनी भी खामियां हैं उसको धीरे धीरे हम लोग दूर कर रहे हैं, और आगे निश्चित रूप से बिहार जिस तरह से विकसित हो रहा है वह उस तरह से शिक्षा की ओर में भी जो है वो अग्रसर होगा। धन्यवाद सर। राधेश्याम जी, अगला सवाल ले लीजिए। क्या नाम हुआ? शिशिर कुमार लालू। मैं विमलेंदु जी से ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल पर जो आरोप आपने संस्कृति पर लगाई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ, मेरा संस्कृति विधानसभा में महिलाओं के प्रति उस तरह का विचार व्यक्त करना नहीं है। मेरा संस्कृति महिलाओं को 2005 से पहले कपड़ा पहनने वाली बातों को करने का नहीं है। मेरा संस्कृति महिलाओं को पकड़ के सामने में खींचने का नहीं है। मेरा संस्कृति, मेरे पार्टी का और मेरा संस्कृति महिला का सम्मान है। दूसरा बात, विमलेंदु जी, आपने कहा इर्मी को हम बहुत समृद्ध करने जा रहे हैं, 33,000, 30,000, 50,000 करोड़ को। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इर्मी को आपने रेल विश्वविद्यालय के जगह इर्मी को आप ITI का दर्जा दे दिए हैं। वहां पर डिप्लोमा कोर्स करने की व्यवस्था आपने किया है। दूसरा सवाल आपको ये बता देना चाहता हूं। सर सवाल पूछिए। सवाल ही बता रहे, सवाल ही पूछ रहे। छोटा सवाल। मुंगेर में कहा कि मुंगेर तीसरी अर्थव्यवस्था मुंगेर का है, तो आप ये बताइए कि अगर मुंगेर के लोगों का आमदनी 50,000 रुपया है प्रति कैपिटा, तो मुंगेर के लोगों में वृद्धा पेंशन लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है या घटी है? मुंगेर स्टेशन क्या मालगाड़ी के लिए
30,000 करोड़ रुपया लगाया गया था पुल बनाने में। आज तक मुंगेर स्टेशन से कोई भी बड़ी ट्रेन नहीं चल रही है। यहाँ तक ये स्थिति है, जो पहले कुली ट्रेन चलता था, जिसको हम लोग कुली ट्रेन चलते थे, वो भी टाइम से चलता था, लेकिन खगड़िया बेगूसराय का ट्रेन 4-4 घंटा 5-5 घंटा लेट चलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ये भी बताना होगा कि आप वंदे भारत की बात करते हैं। हमारा देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है, नौजवानों का देश है। यहाँ गरीब रथ की जरूरत है। आप गरीब रथ जैसे ट्रेन को चलाने से क्यों कतरा रहे हैं? सर पहले मैं बता दूं कि रेल मंत्रालय जेडीयू के कोटे में नहीं और ना उसके अधीन आता है, लेकिन ठीक है, मैं स्थानीय विधायक एक तो जवाब दे देता हूं लालू भैया का। सवाल छोटे लालू भैया आप सवाल सुनिए। क्रेडिट लेने के लिए दोनों, सवाल जवाब देने के लिए कोई नहीं। 1 मिनट और। मुंगेर का धरोहर उत्तरी किला आज 6 महीना से बंद है। इसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाया, समझे? बंदूक फैक्ट्री का सारा लेबर अर्धनिर्मित हथियार मतलब गैर हथियार निर्माण में लग गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। हम कर देंगे, आएंगे। अरे क्या हुआ? सर हम आपका सवाल मुझे लगता है कि बंदूक फैक्ट्री का सवाल का जवाब मिल चुका था इससे पहले। ही दे देते हैं, ठीक है। हमने तो सीधा कह दिया। आज यहाँ की जो बैजनाथ टॉकीज पे जो शुभम ये गार्डन है, यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मुंगेर की जनता ने देख लिया कि क्या संस्कृति है और किस तरह से इसका जो है वह प्रतिकार किया जाएगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। दूसरी बात इरमी की सवाल आपने पूछा, इरमी की किताब है, आपने पूछा जवाब सुन लीजिए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी, सवाल आपने कर लिया। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इरमी की किताब है, जो माननीय रेल मंत्री आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, मीडिया के लोगों को भी पता है। 300 करोड़ की जो परियोजना है वो किसी डिप्लोमा के लिए नहीं है। हमने कहा कि वह संस्थान भारत के IIM और IIT के जैसी जो है वह वहाँ वो सेटअप लगेगा, जो रेलवे में जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए। तो डिप्लोमा नहीं कोर्सेस वो हो रहा है, आप ये समझ लीजिए। वो बहुत बड़ा मुंगेर जो है वह जमालपुर कारखाना, वह मुंगेर के भारत के जो है वह मुख्य जो है वह कारखानों में जो है मुख्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक होगा, यह समझ लीजिए। तीसरी बात आई आपकी कि मुंगेर की जो है वह जो रेल का अब पुल है, आप सबको पता है कि मुंगेर रेल पुल और वो जो मुंगेर का पूरा लाइन है, सिंगल लाइन है। और अभी विगत दिनों हमारे सांसद के प्रतिनिधि नचिकेता जी जब गए थे आसनसोल में, उन्होंने प्रश्न किया था, तो रेलवे ने कहा कि अभी हम ये जो रूट है सिंगल लाइन का, इसका 150% उपयोग कर रहे हैं। इसलिए नई जो है वह रेलगाड़ियों के लिए जो है वह जगह कम है। लेकिन हमने अनुरोध किया है, हमारे सांसद भी लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं कि कुछ फ्राइट ट्रेनों को कम किया जाए, मालगाड़ियों को दूसरे रूट से भेजा जाए, जिससे इसका दबाव कम हो और कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी इधर से चलाई जाएं। 2-3 पैसेंजर ट्रेनें चलाई गई हैं, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो और बढ़ेगा। धन्यवाद सर। हम अगले सवाल और करीब आखिरी सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सवाल छोटा रखिएगा आप अपना। एकदम मेरा नाम सुरेश मालाकार है, पूर्व प्रिंसिपल हाई प्लस स्कूल का हूँ। तो जानकी नगर का +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, रिटायर कर गया हूँ। मेरा एक प्रश्न है प्रणव जी से कि माननीय मुख्यमंत्री 2-3 महीना पहले आए थे ऋषिकुंड, उसमें आप भी साथ में थे। वो आने के क्रम में या बोले थे कि नौवागढ़ी जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है, जो NH 80 से कनेक्टिविटी है वो ग्रामीण रोड का, वो रोड बहुत छोटा है प्रणव जी, और आए दिन वो रोड जो है 4 लेन से अप्रोच है। आए दिन सारी गाड़ियां जो भी खड़गपुर, जमुई जाती, तारापुर जाती है, संग्रामपुर जाती है, सारी गाड़ियां उसी होके जाती है। और उस क्षेत्र में प्रणव जी आप ध्यान दीजिए, उस क्षेत्र में SBN कॉलेज डिग्री कॉलेज है, और SBN कॉलेज में सारे डिग्री कॉलेज के जो है BA पार्ट 1 पार्ट 2। सर सवाल छोटा रखिए, सीधे सवाल करिए ताकि आपको समझ में आएगा। वो रोड का चौड़ीकरण की बात कही थे, और हाँ तो उसको चौड़ीकरण करवा दीजिए सर, वो बहुत ही जरूरी है, प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है। ठीक है, धन्यवाद सर, जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप।
सुरेश जी, आप बहुत अच्छा सवाल किया। आप हमारे गार्जियन हैं। अब आपको बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा था। 22 करोड़ रुपया ऋषिकुंड के विकास के लिए उन्होंने पर्यटन विभाग से दिए हैं, और उस रोड का जो NH80 से लेके वहाँ ऋषिकुंड तक है, उसका ग्रामीण कार्य विभाग से टेंडर हो चुका है। टेंडर भी अलॉट हो गया एजेंसी को। वो काम आप जल्द से जल्द शुभारंभ करेंगे। नहीं, काम हो रहा है प्रणब जी। 2 लेन जो है सड़क ऋषिकुंड से लेकर NH80 का काम ऋषिकुंड की तरफ से शुरू हो गया है। तो निश्चिंत रहें कि वो पर्यटन स्थल निश्चित रूप से आने वाले 1 साल के अंदर काफी विकसित हो जाएगा। और एक प्रश्न लालू जी का प्रश्न है, शिशिर कुमार लालू जी का, उसका प्रश्न मैं देना चाहता हूँ। पहले तो आप आते हैं तो पहले प्रश्न सहने की क्षमता रखिए, अपने जगह पे बोलिए जितना भी बोलना है किन्हीं को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपने प्रश्न किया मुंगेर स्टेशन का क्या है, तो सब जानते हैं आदरणीय श्रद्धेय अटल जी 2003 में मुंगेर रेल सड़क पुल का शिलान्यास किए थे। उसके बाद आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने, 4 से 9 तक रहे, और 9 से 14 तक उनकी UPA की सरकार में थी। तो लालू जी बताएं या मुकेश जी बताएं, ये 10 वर्षों में मुंगेर रेल सड़क पुल में क्या प्रयास किए हैं? कोई प्रयास दिखा दीजिए आप। वही प्रयास जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 में बने तो 14 से 16 के बीच वो राशि दिया गया। उस बीच में मात्र प्रणब जी प्रयास हुआ था 27 कि अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया, दूसरी अलाइनमेंट में काम हुआ था। अलाइनमेंट चेंज हुआ था उस समय, जिससे कारण देर भी हुआ, और मात्र 27% काम हुआ। शेष काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, 14 के बाद हुआ है। और 10 साल में मुंगेर स्टेशन का आपको ख्याल नहीं आया। अभी मुंगेर स्टेशन की बात जब कर रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं, राजगीर से खगड़िया मुंगेर स्टेशन टच करे, तो इसलिए राजगीर से खगड़िया एक ट्रेन चलाने का काम किया, जो सप्ताह में 4 दिन चल रही है, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। दूसरी जो मानसी जाती है, हमारा टीकारामपुर का क्षेत्र पड़ता है, उसको जो पहली खेप का है वो उसको मानसी तक पहुंचाने का काम किया। जो विलंब की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल कारण है, सिंगल 150% यूटिलाइज है उस पुल की। और ये भी बताना चाहता हूं, दूसरा पुल का अलाइनमेंट पास हो गया है, अब अधिग्रहण कर रहा है, उसके समानांतर रेल पुल फिर से बनेगा। ये हमारी सरकार की जवाबदेही है। और वहां से नई ट्रेन चलाने की बात हो रही है। जैसे पुल का जो आवागमन ट्रैफिक सामान्य होगा, तो ये ट्रेन 3 खेप जाएगी बरौनी और 3 खेप मानसी जाएगा, उसको भी मानसी में कराया है। आप बता दीजिए कि आपकी भी सरकार रही है, आपका विधायक रहे 5 से 15 तक, बता दीजिए कि कौन काम किया। हमने ट्रेन भी चलाए। लोकल ट्रेन की बात कर रही थी, दुमका इंटरसिटी जो गंगा दामोदर है, उसको भी चलाने का काम किया। आज मुंगेर भागलपुर पटना की सबसे बेस्ट लाइन के रूप में दुमका इंटरसिटी बनी है। यह हमारी प्रतिबद्धता है काम की। धन्यवाद सर। हम बहुत आखिरी सवाल बहुत पर अच्छा चलते हैं। बात अभी कर रहे थे। हमारे मुंगेर विधानसभा का टीकारामपुर पंचायत है, और टीकारामपुर पंचायत के लिए विधायक जी कह रहे थे कि मानसी तक ट्रेन हम जो है चला दिए। विधायक जी आपसे और आपके सरकार से हमारा आग्रह है कि टीकारामपुर पंचायत के लिए आप ट्रेन की व्यवस्था ना करा के उसके लिए रोड की व्यवस्था करा दीजिए। यही आपका जो है बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मुकेश जी बहुत अच्छा सवाल किए। रेल भी बनाएंगे, सड़क भी बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए, तेजस्वी जी ग्रामीण कार्य मंत्री थे, उसके पहले जो रोड बन रहा था, 12 करोड़ का पुल बन रहा था टीकारामपुर जाने के लिए मटिहानी घाट पे, उसको पहले हम लोग नहीं चाहते थे लिस्टेड हो। कई प्रक्रिया होता है सरकार की, वो प्रक्रिया को बदल नहीं सकते हैं। जब नहीं किया तो उसको काली सूची में डाला गया, पुनः उसको रीटेंडर किया गया। उसमें माननीय तेजस्वी जी ही थे। मैंने मिल के लिखित, मेरे पास प्रमाण है, और सचिव यहाँ कमिश्नर रहते पाल साहब, कौन पाल, पंकज कुमार पाल, उनको कहा के उसको रिवाइज एस्टिमेट करा के 20 करोड़ 44 लाख रुपया दिलवाए। और दूसरी बात कर रहे हैं कि आपको बता रहे टीकारामपुर में रोड नहीं था, 12 किलोमीटर का रोड
लगभग 11 करोड़ से अभी टेंडर हुआ है, और जो चुनाव के पहले बनेगा वो मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। अब आखिरी सवाल ले रहे हैं। सवाल अविनाश जी आप ही को जवाब देना है। क्या सर। क्या नाम? सवाल। मेरा नाम मुनीलाल मंडल हुआ और हम प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के। जनता ही समझ लीजिए एक तरह से आ जाए हैं। नहीं आप भाई जदयू के नेता हैं मुनीलाल भाई, ऐसा आज मेरा यहीं का सवाल है और सटीक सवाल है और आपसे है। हो सकता है आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी लड़ते हैं, विधायक जी हैं। सर सवाल पे इसी हाँ, सवाल ही है कि आज जो आपके सामने हमारे प्रवक्ता पे बहुत टीवी पे डिबेट होता है, तो टीवी में घुस के कोई ऐसा होता है क्या? तो अगर इस तरह का जो हुआ, इसको आप कहाँ तक जायज मानते हैं? क्या जवाब बनिएगा या आपकी सरकार जो आप कहते हैं कि आएगी, तो क्या इस तरह से होगा क्या कि एक प्रवक्ता पे इस तरह का सब चढ़ जाएगा? इसका एकदम दिल से और ईमानदार जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मुनीलाल भाई, आप हमारे युवा साथी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपका भी समय आएगा, आप भी बनिएगा। और जो बात अभी बताया कि अभी आप चर्चा कर रहे थे इस तरह की बात, तो मामला कहीं आपके जो है प्रवक्ता महोदय पे नहीं आया था। संस्कार की बात हुई, लोग उत्तेजित होकर के अपनी बात को बिना माइक का यहां तक रखने का प्रयास कर रहे थे, बस यही बात हुई थी और कोई बात। धन्यवाद सर। हम अगला और आखिरी के 1-2 सवाल और लेंगे। बाबा से सवाल ले लीजिए। भाई बहुत चीज देखा, आप देखिए हमको घूर के भी बोलना पड़ता है, तो क्या करें बोलिए। बहुत चीज देखा अभी, लेकिन जो देखा वो मुंगेर की शान शौकत के खिलाफ है। दूसरी बात, बराबर एंकर महोदय कह रहे हैं कि आप अपना प्रश्न रखिए, तो हम राणा गौरी शंकर जी से कहेंगे ये स्पीच टेबल ही आपने गलत लगाया है। स्पीच टेबल के विमलेंदु जी के बगल में आपको राजद का जगह देना चाहिए था, उसके बाद तब फिर भाजपा को जगह देना चाहिए था, और हमारे जनसुराजी जो हैं वो अपने जगह पर ठीक है। अब रहा समस्या की बात, 3 समस्या मुख्य मुद्दा है मुंगेर शहर का। परिचय तो पूछेंगे तभी ना। नहीं आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए। सवाल कैमरा में देखेंगे तो रिकॉर्ड होगा, इधर उधर देखेंगे तो फिर नहीं आएगा। ट्रैफिक मुंगेर शहर का एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो आप वो पूरबसराय में अंडरपास करते हैं, थोड़ी सी बारिश में भी हमको घूम करके जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी दंडनीय अपराध है इन दोनों का, चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो। तीसरी बात, आप जमालपुर जाइए तो 1 घंटा आपको सफियाबाद में रुकना पड़ेगा, इतना वहां जाम होता है। उस पर क्यों नहीं आप फ्लाईओवर दे रहे हैं? भाई सरकार आपकी है, जदयू की है, भाजपा की है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो इन तीनों काम को मैं करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जवाब भी ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए। जवाब दीजिए। हमारे गार्जियन है, लगता है कि ठीक। देखिए ऐसे चिल्लाने से नहीं हो भाग, इनको पानी पिलाइए। देखिए जवाब दीजिए। इनका प्रश्न वाजिब था। जो अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज आपको पूरबसराय में है। मैंने नगर निगम में महापौर महोदया को, नगर आयुक्त को लिखे हैं कि वो अंडर ब्रिज उसका पानी कैसे पास हो उसको लिए किया जाए। रेलवे के अधिकारी को भी दिए हैं। वहाँ एक समाधान है पंपिंग सेट का। बिना पटना में कई जगह पानी जब हो जाता है तो पंपिंग सेट से निकाला जाता है। मैंने रेलवे और दोनों को कोऑर्डिनेशन करके कहा है कि आप जल्द से जल्द उसका निराकरण कीजिए। दूसरा सवाल इनका था कि सफियाबाद में, तो आपको जानकारी होना चाहिए NHAI का प्रस्तावित रोड है, उसमें NHAI का अभी टाइम बाउंड है, उसका टाइम है, टाइम नहीं गया। उसी में 4 लेन और वो रेल ओवर ब्रिज बना है। दूसरी बात बता रहे हैं, मुंगेर विधानसभा में और 2 ROB बना है। आप DJ कॉलेज भी जाते हैं, बांक की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी ROB पास करवाए हैं, वो भी ROB बनेगा। और दूसरा ROB खड़िया पिपड़ा जाते हैं, वहाँ भी गेट लगा रहता है, वो भी मालदा डिवीजन से ROB पास हो चुका है, वो ही ROB बनेगा। धन्यवाद सर। सवाल लेते हैं। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे मुंगेर में
2018 में हुई। इसके साथ साथ 2 और अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो पूर्णिया और पाटलिपुत्रा है। इसका भवन पूर्ण रूपेण बनके तैयार है और हम अभी तक जमीन भी खोज नहीं पाए हैं। विश्वविद्यालय को बने हुए 8 वर्ष हो रहे हैं और आप हमारे माननीय विधायक 5 वर्षों से हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास नहीं हो पाया है, क्या वजह है? दीजिए आप। और ये अब हमारा इस सेशन का आखिरी सवाल भी है। एकदम तुरंत जवाब दे रहे हैं। 18 में इन्होंने बताया, 18 में स्थापना हुआ है। मैं कहा, मैं छात्र लीडर हूँ, मेरा सपना था मुंगेर में विश्वविद्यालय में पहली आवाज़ मुंगेर में विश्वविद्यालय बने, तो उसके लिए हाँ आप भी साथ में थे, हाँ आप भी साथ में थे, करें भागलपुर में थे, वो हम मेरे साथ में थे। पहली आवाज़ मुंगेर में विश्वविद्यालय बने उसके लिए मैंने उठाया था, मेरा सपना था, जो सपना पूरा हुआ। 18 से 2020 में राजद की सरकार थी, वहाँ सवाल नहीं पूछे। पुनः मेरी सरकार आई, मैं भी विधायक बना, पुनः 17 महीना राजद की सरकार थी। 2 साल कोरोना में कोई काम नहीं हुआ। आप लोग जान रहे हैं कि आर्थिक संकट से, वैश्विक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, और उसके बाद 17 महीना की सरकार ने, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, जानकारी आपको है कि ये जमीन का अधिग्रहण नौवागढ़ी मौजा में कंदपुर के पीछे में 4 लाइन के बगल में 39 एकड़ जमीन का स्वीकृति हो गया है। उसके लिए अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था और अभी बाढ़ का चल रहा था, वो भी जल्द से जल्द हम लोग भूमि पूजन करेंगे। शांत रहिए, आपको भी आमंत्रित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। इस मंच पे जब हम करीब 1-1.5 घंटे से परिचर्चा विमर्श कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मंच पे मौजूद अपने सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि सर, अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर आप चुन के आते हैं तो वो 5 काम जो आप मुंगेर के विकास के लिए करेंगे, तो सबसे पहले प्रीतम सिंह जी आप ही बता दीजिए वो 5 काम जो आप विधायक बनते हैं तो यहाँ की जनता और यहाँ के विकास के लिए करेंगे। आज आप लोग यहाँ सुन रहे थे एक दूसरे का दोषारोपण, ये नहीं किया वो नहीं किया, और ये आप 35 साल से सुन रहे थे। लेकिन जब व्यवस्था परिवर्तन के तहत जनस्वराज की सरकार बनेगी तो मुंगेर में सबसे पहले खास महाल का जो समस्या है, जिसके कारण मुंगेर प्रगति करने में अवरुद्ध है, और ये बिहार में भी खास महाल जहां भी होगा सब समस्या हल होगा। दियारा का जो टोपो लैंड है, जिसके लिए कोई सरकार नहीं सोच रही, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी दियारा को लोगों को वो अधिकार नहीं दिया गया को बेच सके और रसीद कर सके, और सिर्फ हम कर रहे हैं सरकार में रह के, ये नहीं होगा। टोपो लैंड का समस्या हल होगा। मुंगेर में जो ये थूक लगा के काम होता है कि चुनाव के समय आनन फानन में सड़क बनना, उसकी क्वालिटी देखिए कितने दिन में टूट जाता है। बंदूक फैक्ट्री का जो समस्या है, देखिए बैठ जाइए, अब प्रश्न और जवाब बोल रहा है, एकदम अच्छा बोल रहे हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पे सोचिए, और नहीं सोचिएगा तो इसी तरह से गिट्टी बालू निकलेगा। कुछ लोग लूट के छूट में शामिल हैं, हॉस्पिटल बन जाएगा, इलाज नहीं होगा, लेकिन इलाज भी होगा। हम लोग पलायन रोकने के काम करेंगे। आज हमारे साथी बोले 50,000 पर व्यक्ति सर है। यहाँ पे अब ये मंच जो है वो 5 काम गिनाने के हैं सर, वो काम आप बोलने दिए नहीं तो जनसराज को बुलाते क्यों? व्यवस्था परिवर्तन वाला आप व्यवस्था पर बोलने तो दीजिए। सब लोग इतना, आप टाइम देखिए कितना देर सब बोला, अगर हमको बोलने तो दीजिए। बोलना ही नहीं तो नहीं बोलेंगे। जब व्यवस्था परिवर्तन कैसे दिखाएंगे जनता पर? ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको पूरा वक्त दिया। आप खुला नहीं दिए सर, आप जवाब आप सब लोग, हम शांत थे ना, हम स्टेज पे खड़ा होने नहीं आए हैं ना सर। अब जवाब हम उसमें से नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं सर, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। वही लोग था सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। चलिए साथियों, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे इस बार, और मुंगेर का विकास दिखेगा। जो मुंगेर का साथ सौतेला व्यवहार हुआ, चाहे पुल को बनने में कितना साल लग गया 2003 से अभी तक, उसके जबकि मुख्यमंत्री बन चुके थे जो पुल दिए थे, हर चीज में मेडिकल कॉलेज इंजीनियर सब जगह हुआ। आपके साथ खास महाल, व्यापारी वर्ग सोचे उनकी क्या हालत है, दुकानों की कितना चलता, व्यापारियों के लिए भी हम लोग सोचेंगे व्यवस्था परिवर्तन के बाद। और
शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और जो पलायन यहाँ मजदूर जा रहे हैं वो मजदूर कोई नहीं जाएंगे छठ पूजा के बाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रीतम जी। अविनाश जी, वो 5 काम अगर इस बार आप माननीय बनते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई हैं प्रीतम भैया, 35 साल की चर्चा किए, तो हम एक चीज़ सिर्फ कहना चाहेंगे कि जनसुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर जी, और वह मंच से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे वो हम ही लिख के देते थे, तो वही बात बोलते थे। बाद बाकी आप लोग सब समझदार हैं, बस इस चीज़ को समझिएगा जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। दूसरी बात अब 5 काम की बात कर रहे हैं। पहला चीज, जब हम लोगों की सरकार आएगी और 5 काम बताने की बात हुई, तो पहला काम, किसी थाने में जाइएगा तो आप निर्दोष यदि हैं तो उस थानेदार की हिम्मत नहीं होगी कि आपके गिरेबां पे हाथ रख ले। ये पहला काम करेंगे। सीओ और बीडीओ ऑफिस में जाइएगा मोटेशन कराने के लिए, या थाना में जाइएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी वो 100 रुपया आपसे घूस ले ले। ये दूसरी काम। तीसरा चीज, मुंगेर शहर की बात हम करते हैं, अच्छी बात है, इनका भी सोच है हमारे बड़े भाई का कि खास महल समाप्त होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। मुंगेर के विकास के लिए खास महल का खात्मा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वैश्य समाज के लोगों के लिए, पिछले बार जब हम बाजार में बैठे थे तो हमारे वैश्य समाज के लोग बोले थे कि चैम्बर के लिए भवन नहीं हम लोगों के लिए कहीं पे, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस भवन का भी निर्माण जरूर हम कराने का काम करेंगे। चौथी, बरियारपुर प्रखंड हमारा बहुत पिछड़ा हुआ प्रखंड है, और लगातार झौवा बिहार हरिमार के हमारे निवासी जो है बहुत दूर से खगड़िया बेगूसराय को पार करके जो है मुंगेर पार करके बरियारपुर प्रखंड अपना प्रखंड जाने का काम करता है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उसके लिए एक पीपा पुल की व्यवस्था करके उसको जल्द से जल्द अपने प्रखंड से जोड़ने का काम किया जाएगा। और बरियारपुर प्रखंड में जो अभी शिक्षा की बात हो रही थी, उस शिक्षा के लिए पूरे मुंगेर विधानसभा के हर पंचायत में वहां के लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने पंचायत से मैट्रिक 10+2 तक अपने पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था होगी। धन्यवाद सर। अब चलते हैं। आप लोग सुन लिए ना, अभी मुकेश भाई बोले थे कि एनडीए मेरे नेता का कॉपी करते हैं, अभी तुरंत कॉपी किए। जो पीपा पुल हम बोले आज तक किसी नेता ने नहीं बोला, धीरा का बेटा हम है, जन्मे हम है, दर्द हमको न पता है, तुरंत कॉपी कर लिए और तुरंत बोल पीपा पुल देंगे। आज तक कोई स्टेटमेंट देखा है मीडिया का कि जो बोले तुरंत कॉपी किए। अच्छी बात है, आपका दर्द यदि हम बांट रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, आप आ जाएगा तो आप करिएगा, यदि आप नहीं आ पाइएगा तो आपका छोटा भाई करने के लिए तैयार है। उसके लिए बधाई। आप दोनों नेताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। वो तो एनडीए के साथी भी करेंगे तो उनको भी बधाई जो सुझाव दिए। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं जेडीयू के प्रवक्ता विमलेंद्र जी के पास। सर, चुनाव के बाद जब आते हैं आप सत्ता में, तो यहाँ के विकास के, मुंगेर के विकास के लिए वो 5 काम जो आप करेंगे। देखिए 5 काम कोई इस तरह से आप अगर स्पेसिफाई कर दें, तो मैं एक मुंगेर समग्र की अगर बात करूं तो मुंगेर में जो टाउनशिप है मुंगेर का, उसके विकास के लिए एक निश्चित रूप से काफ़ी सालों पहले यहाँ के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि कैसे हम इस शहर को जो है वो विकसित करेंगे। तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि जीत कर एनडीए की तरफ से यहाँ आएंगे, उनको जो है वह निश्चित रूप से उसका अवलोकन करके उसके तरफ से इस सिटी डेवलपमेंट की ओर जो है वह कार्य करना चाहिए। और एक बहुत ही सुनहरा जो है वो अवसर है हमारे पास कि मुंगेर का जो पूरा का पूरा किला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी खाइयाँ हैं उसमें बोटिंग और तरह तरह की चीज़ें जो हैं इस सबको किया जाए। तो मैं 5 चीज़ों पे इसे नहीं, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है, इसलिए उस पर कोई बोलना, कोई 5 काम पे आप मुंगेर के विकास को सीमित नहीं कीजिए।
मुंगेर का समग्र विकास तभी हो सकता है जब मुंगेर के 50 समस्याओं का समाधान जो है वह एक सेंटर पॉइंट पर किया जाए, तभी होगा। एक सेंटर व्यक्ति उसको सारे चीज को सम्मिलित करके देखे, तभी होगा। इसलिए मैं इस 5 बिंदु पर जो है कोई जवाब नहीं देना चाहता। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ विधायक, स्थानीय विधायक प्रणव जी हैं। सर, वो 5 काम जब आप माननीय अगली बार अगर बनते हैं तो वो करेंगे यहाँ के विकास के लिए। देखिए, मुंगेर विधानसभा का लगभग आधा पार्ट मुंगेर नगर निगम है, आधा ग्रामीण है। तो बरियारपुर में डिग्री कॉलेज कैसे खुले? अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पे घोषणा किया है कि हर एक प्रखंड में सरकारी कॉलेज खोल लेंगे। तो बरियारपुर में सरकारी कॉलेज खोला जाएगा, नौवा गढ़ी में सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। क्योंकि माननीय नीतीश जी ने हर एक पंचायत में +2 कर दी, जितना हाई स्कूल है उसको +2 कर दिया है। सर है सामने में, उसको करने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी का एक काम पहले हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद मुंगेर शहर को एलिवेटेड रोड कैसे बने? मुंगेर शहर खूबसूरती शहर है। किला के गेट से जो निकलते हैं और मुर्गिया चक चौक तक, उसको एलिवेटेड रोड बनवाएंगे और उसमें बना के 9 बजे सुबह से लेके शाम रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार का 2 व्हीलर छोड़ के 3 या 4 व्हीलर नहीं प्रवेश करेगा। एक सुंदर मुंगेर को स्वच्छ बनाएंगे। दूसरी बात, हमारी संस्कृति है। आप छठ पर्व सब मनाते हैं। छठ की शुरुआत मुंगेर की धरती पर से हुआ। सीताचरण, वहाँ माँ सीता छठ की थे, उसको भी पर्यटन स्थल में बदलेंगे। और बनारस के बाद सबसे प्रमुख उत्तर वाहिनी घाट है मुंगेर, उस घाटों का जीर्णोद्धार करेंगे, उसका नया रूप देने का काम करेंगे। और जो व्यवसायियों का खास महल और किसानों का टोपोलैंड है, उसको भी निर्माण कराने के लिए कहेंगे। मैं कोई पीपा पुल में नहीं जाना चाहूँगा। कहीं राघोपुर में पीपा पुल, वहाँ के राघोपुर की जनता चल के देख लिया है, इसलिए वो राघोपुर वाला पीपा पुल नहीं चाहिए। हम कुछ अस्थायी काम करते हैं, ये सब काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर हैं वो राकेश मसाला हैं, जो कि भारत की एक अग्रणी कंपनी है, जो कि बहुत बेहतरीन मसाले बनाती हैं। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में जो हैं वो इसके मसाले जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम है जिसको पावर्ड किया है वास्तु विहार, ईस्टर्न इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसने बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों में करीब 35,000 से अधिक घर बनाए हैं। ये कंपनी जो है नेपाल में भी घर बनाती है। खैर, अब हम अपनी बात करते हैं। तो जब हम पिछले 4 दिनों से मुंगेर में घूम रहे थे तो एक समस्या निकल के आई है, और वो समस्या है कि जब भी बिहार में चुनाव का ऐलान होता है, लोग बातें करने के लिए कैमरे पे तो बहुत आते हैं, लेकिन वोट डालने के दिन अपने घर में बैठ जाते हैं, छुट्टी मारते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। तो प्रभात खबर एक जिम्मेदार अखबार है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप लोगों से एक लोकतंत्र रक्षा शपथ दिलाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जहां भी हैं अपने जगह पे खड़े हो जाएं और एक लोकतंत्र रक्षा शपथ हमारे साथ ले लेंगे। देखिए सर, कोई इधर उधर ना जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए और मैं जो बोलूं उसको दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं वोट अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस कार्यक्रम की जो पूरी कवरेज है कल आपको अखबार में तो मिलेगी ही, लेकिन इसका जो आपको वीडियो फॉर्मेट है वो प्रभात खबर की यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग प्रभात खबर की यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करिए, उसने वहां पे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपको उस पर देते रहेंगे। आप सभी का एक बार इस कार्यक्रम में आने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com